हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। सो आज हम क्लास 10 का चैप्टर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिको के सारे क्वेश्चन एक साथ करेंगे। पूरी वीडियो वन शॉट में होने वाली है। सारे एग्जाम्पल, पूरी एनसीईआरटी एक्सरसाइज नंबर 9.1 पूरी हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री आपको हाइट और डिस्टेंस निकालने के काम आती है। इसका मेन काम होता है वो हाइट और डिस्टेंस जहाँ पे आप पहुँच नहीं सकते तो आप उसके हाइट और डिस्टेंस निकाल सकते हो। आपको सिर्फ दो चीज़ें जाननी होती है, दैट इज़ क्या एंगल है और कितना दूर आप खड़े हो। अगर आपको ये दो चीज़ें भी पता है कि आप किस एंगल से देख रहे हो उस चीज़ को और कितना दूर आप खड़े हो, तो आप कुछ भी निकाल सकते हो। कुतुब मीनार की हाइट तक निकाल सकते हो इजीली। ठीक है। अच्छा, दो तरह के एंगल के बारे में डिस्कस करेंगे हम। एक हम करेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन होता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट को हम नीचे से ऊपर देखते हैं, कुछ इस तरह से। ठीक है। और दूसरा एंगल होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन, जब डिप्रेशन में होते तो मुंह नीचे हो जाता ना, तो डिप्रेशन आप इस तरह से याद रखो जैसे मैंने आपको बताया। अब ये यहाँ से नीचे की तरफ देख रहे हैं, इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। और जब भी वो एंगल ऑफ डिप्रेशन देखेगा तो देखो ज़रा, ये जो हॉरिजॉन्टल पे एंगल बनाएगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा ना, क्योंकि ये जेड बन रहा है। ऑल्टरनेट ईयर एंगल्स आर इक्वल। ठीक है। और एंगल ऑफ एलिवेशन एक होता है लाइन ऑफ साइट, कि किस लाइन से आप देखते हो। ठीक है, कि करके स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज लाइन ऑफ साइट? लाइन ऑफ साइट क्या होता है? इट इज द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ द ऑब्जर्वर टू द पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट व्यूड बाय द ऑब्जर्वर, कि कहाँ से वो देख रहा है और किस लाइन से देख रहा है, उसको लाइन ऑफ साइट कहते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? एंगल पॉइंट व्यूड इज द एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन ऑफ साइट with the horizontal when the point being viewed is above the horizontal level, that is when we raise our head to look at the object, जब हम नीचे से ऊपर देखते हैं चीज़ों को, इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एक होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए पॉइंट ऑन द ऑब्जेक्ट बाय द लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजॉन्टल व्हेन द पॉइंट इज बिलो द हॉरिजॉन्टल लेवल। हॉरिजॉन्टल लेवल तभी जब हम डिप्रेशन में होंगे तो नीचे देखेंगे ना, और जो एलिवेशन वाला पार्ट था वो क्या था? वो अबव द हॉरिजॉन्टल लेवल था, है ना। हॉरिजॉन्टल का मीनिंग पता होगा आपको, दिस इज हॉरिजॉन्टल लेवल। तो हॉरिजॉन्टल लेवल से जब हम नीचे देखेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसको बोला जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। द केस व्हेन वी लोअर अवर हेड टू लुक एट द पॉइंट बीइंग व्यूड। ठीक है। हॉरिजॉन्टल से जब हम कहाँ देखेंगे? हॉरिजॉन्टल हो गया ये, दिस इज हॉरिजॉन्टल, इससे जब हम नीचे देखेंगे, सो दिस इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। अच्छा, ये टेबल आपको मेरे ख्याल से अपने चैप्टर 8 में की थी। मैं एक बार आपको टेबल जल्दी से एक बार रिकैप दे देता हूँ, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। देखो, टेबल में हमने 5 एंगल से डील करना है, आपको पता होगा। एक होता है 0 डिग्री, ठीक है। एक होता है 30 डिग्री, एक होता है 45 डिग्री, एक होता है 60 डिग्री और एक होता है 90 डिग्री। टेबल बनाने का तरीका क्या था? आप सबसे छोटा डिजिट लिखो यहाँ पे, फिर काउंटिंग लिख दो, 0 1 2 3 4, और सबसे बड़े डिजिट से डिवाइड कर दो, जो इसमें लिखा हुआ है 4 है ना, और सब पे लगा दो रूट। सब पे क्या लगा दो? सब पे लगा दो रूट। आपकी टेबल बनती जाएगी। सो पहले सीक्वेंस लिख लिया, दिस इज साइन थीटा, साइन के बाद आता था कॉस थीटा, कॉस के बाद आता है टैन थीटा, टैन के बाद आएगा साइन का उल्टा कॉसेक थीटा, कॉसेक के बाद आएगा सीकेंड थीटा, और टैन का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा। ये इसका रिवर्स है, ये इसका रिवर्स है, और ये इसका रिवर्स है। तो 0/4 का सीधा सा क्या हुआ? 0 किससे भी डिवाइड करोगे तो 0 ही आएगा ना। तो देखो, तो कितना आ गया? इट इज 0। 1 का रूट होता है 1, 4 का रूट होता है 2, तो 1/2। ये कट रहा है तो ये आएगा 1/√2। √3 का √3, 4 का क्या आएगा? 2 आएगा। ये कट के 1 ही आना है ना, तो 1 आ गया। ठीक है। अब आपको कॉस का लिखना है, तो कॉस का बड़ा सिंपल सा है, आप उल्टा लिख दो। उल्टा मतलब जो यहाँ पे आपने देखा है साइन में राइट साइड पे 1 लिखा हुआ है, अब आप 1 से शुरू कर दो, मतलब यहाँ पे 1 लिख दो और यहाँ पे ये लिख दो √3/2। ठीक है। इसको आप लिख दो उल्टा, ये बीच में रहेगा तो बीच में रहेगा, अब 1/2 यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है। टैन थीटा का फॉर्मूला होता था टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यही था ना। तो साइन को जब हम कॉस से डिवाइड करेंगे तो टैन थीटा आ जाएगा। तो 0/1 इज 0, इसको इससे डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 2 से 2 गया 1/√3, ये दोनों सेम है, कट के 1 ही आना है। इसको आप डिवाइड करो
सो इट विल कम आउट टू बी √3 1/0। जब भी डिनोमिनेटर में 0 होगा आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, सो इट इज नॉट डिफाइंड। कॉसेक मैंने क्या बताया, कॉसेक किसका रिवर्स होता है, साइन का। तो साइन को रेसिप्रोकल करो, 0/1 को करोगे 1/0 नॉट डिफाइंड आएगा, 1/2 को करोगे तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे √2 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 2/√3, और 1 का रिवर्स तो 1 ही होता है। ठीक है, जैसे हमने साइन कॉस को डील किया था वैसे ही हम कॉसेक और सेक को करेंगे। मतलब हम उल्टा लिखेंगे, जैसे 1 था यहाँ पे 1 लिख दो, यहाँ पे 2/√3 लिख दो, यहाँ पे √2 लिख दो, यहाँ पे 2 लिख दो, यहाँ पे नॉट डिफाइंड लिख दो। ठीक है, कॉट किसका उल्टा होता है, tan का। तो 0/1 का क्या आएगा 1/0, दैट इज नॉट डिफाइंड। 1/√3 का उल्टा क्या आएगा √3, 1 का रिवर्स तो 1 ही होगा, √3 का होगा 1/√3। अच्छा, नॉट डिफाइंड का क्या होगा, नॉट डिफाइंड इज व्हाट 1/0 ना, 0/1 का 0 आएगा। ये टेबल बन गई आपकी। अब इस टेबल में से ज़रूरी नहीं है पूरी टेबल आप बनाने बैठोगे एग्जाम में, मैं आपको बताया था कुछ ऐसी वैल्यूज़ है जो इस चैप्टर में स्पेसिफिकली काम आएगी, जैसे कि tan की ये वाली वैल्यू, ये 3 वैल्यू बार बार रिपीट होनी है। ठीक है, 30 और 60 सबसे ज़्यादा जो एंगल यूज़ होगा वो 30, 45 और 60 होगा इसमें। तो मेनली हमें, और वो भी tan सबसे ज़्यादा यूज़ होगा, तो हम ये वैल्यू अब डायरेक्टली याद रखने वाले हैं कि cot 30 और tan 30 क्या होगा। tan 30 पता होगा, cot 30 निकाल सकते हैं हम, tan 30 1/√3 होता है, तो cot 30 ऑब्वियसली इसका रेसिप्रोकल √3 होगा। तो हम इन 3 वैल्यू से ऑलमोस्ट हम सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, कई जगह साइन कॉस भी यूज़ होगा, बट मैक्सिमम जो यूज़ होगा वो tan का यूज़ होगा मैक्सिमम। ठीक है, स्टार्ट करें चैप्टर को। एग्जाम्पल देखते हैं एक दो। ये आपकी टेबल है आपके सामने। सो एग्जाम्पल 1 कह रहा है, अ टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड which is 15 meter away from the foot of the tower. The angle of elevation of the top of the tower is found to be 60 degree. इसमें पता है, चैप्टर तो हर बच्चा कर लेता है, सबसे इम्पोर्टेंट टास्क इस चैप्टर का होता है फिगर बनाना, क्योंकि फिगर सब बच्चों से नहीं बनती। तो कह रहा है एक टावर वर्टिकली ग्राउंड पे खड़ा है, तो टावर तो सीधा ही खड़ा होगा, तो आप इसको टावर मान लो। फ्रॉम ए पॉइंट, देखो इन क्वेश्चन को करने का सीधा सा तरीका है, आप एक बार में क्वेश्चन मत पढ़ो। मैंने फिलहाल ग्राउंड तक पढ़ा, मैंने टावर बना दिया, आप ए बी नाम ले लो, टावर को नाम दे दो ए बी। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यहाँ पे ले लो, मान लो ये ग्राउंड है, ये पॉइंट ले लिया हमने, पी ले लो, विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो मतलब ये फुट से 15 मीटर दूर है, ये फुट है, इसके 15 मीटर दूर है ये। द एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन याद है नीचे से ऊपर देखने वाला एंगल, जो एलिवेशन है टॉप ऑफ द टावर का, तो मतलब P से कोई देख रहा है टॉप पे, टावर का टॉप तो A पर है ना, कितना है 60 डिग्री। कह रहा है हाइट ऑफ द टावर निकाल दो, यू हैव टू फाइंड AB। ठीक है, तो अच्छा होगा अगर हम थोड़ा बता दें कि क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो AB क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, AB रिप्रेजेंट हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसको क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं, ये निकालना है हमें। ठीक है, अब देखो जब किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में आपको दो चीज़ें पता हो, क्या क्या, या तो एक आपको साइड पता हो और एक आपको एंगल पता हो, तो आप इसमें ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से कुछ भी निकाल सकते हो राइट एंगल ट्रायंगल में। ठीक है, अब देखो ये 60 डिग्री है और ए बी क्या है आपका थीटा के सामने वाला, इसको थीटा कंसीडर कर लो, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता था, और ऑब्वियसली बात है ये बेस है, क्योंकि सबसे बड़ी हाइट तो 90 के सामने वाली होती है ना, 90 डिग्री के सामने वाली, दिस इज हाइपोटेन्यूज। तो अगर मैं P और B का रिलेशन लूँ, क्या आएगा tan आएगा, तो इससे आपका निकल जाएगा। ठीक है, इसका ना कि शॉर्टकट्स भी होते हैं, वो मैं आपको चैप्टर के एंड में कराऊंगा, कि इन क्वेश्चंस को है ना हम 5 से 10 सेकंड में ख़त्म कर सकते हैं, ओरली मतलब माइंड में आंसर निकाल सकते हैं। तो हम लेंगे इन ट्रायंगल, जो ट्रायंगल लेंगे मेंशन करेंगे, इन ट्रायंगल APB। तो देखो इसको थीटा माना मैंने, तो ये परपेंडिकुलर है, और ये पता है ना हमें एक लेनी है नोन साइड, एक लेनी है अननोन साइड। तो ये आपकी अननोन साइड है, ये रूल होता है, और पेपर में इतना लिखना नहीं, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको मैं। और ये नोन साइड है, नोन और अननोन का रेशो क्या है, P/B tan थीटा लगेगा, तो मैं tan थीटा लगाऊंगा। tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा कितना गिवन है 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना है मेरा AB जो निकालना है हमें, और बेस कितना है मेरा PB। तो tan 60 की वैल्यू मैंने भी बताई √3 होती है, AB नहीं पता, PB
आपका 15 है, तो इस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आ गया 15√3। ए बी आ गया आपका 15√3। कई बार मैक्सिमम क्वेश्चंस में है ना, जो वो पेपर में आते हैं वो √3 की वैल्यू दे देता है। √3 की वैल्यू होती है 1.73। तो हम कुछ नहीं, इसको वैल्यू को पुट कर देंगे हम इसमें, है ना, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। बट इसमें गिवन नहीं है तो आप आंसर इतना भी छोड़ सकते हो। ये दिस इज योर आंसर। ठीक है, आगे चलें। तो हमने क्या किया इसके अंदर, हमने एक नोन साइड को देखा और एक अननोन साइड को। और वैसे भी मैक्सिमम क्वेश्चन में tan ही लगता है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज का कम काम होता है ना, tan में P/B आता है, तो इसलिए मैक्सिमम क्वेश्चन में tan ही लगता है। अब देखो नेक्स्ट चेक करेंगे, आपको और क्लियर होगा। कह रहे एन इलेक्ट्रिशियन, एक इलेक्ट्रिशियन है, हैज़ टू रिपेयर इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन ए पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। इसमें आपको फिगर गिवन है, नीचे को गिवन है, ये नहीं फिगर, ये इलेक्ट्रिशियन चढ़ रहा है ऊपर, 5 मीटर का पोल है। शी नीड टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल। अब पोल पे बिल्कुल ऊपर तो चढ़ेगा नहीं, मतलब अगर आप मान लो दिस इज योर 5 मीटर, ये आपका पूरा 5 मीटर है, ये 5 मीटर है, तो उसको 1.3 बिलो जाना है, तो मतलब ए बी कितना होगा मेरा, 1.3 होगा। अगर ए बी 1.3 होगा तो 5 में से 1.3 गए तो कितना बचा, 3.7। सो बी डी कितना होगा मेरा, 3.7 मीटर होगा। क्लियर है। वट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर। अब लेंथ ऑफ लैडर निकालनी है, तो मतलब यू हैव टू फाइंड बी सी, आपको बी सी निकालना है ना। अब देखो इसमें हाइपोटेन्यूज का काम आ गया ना, तो इसमें tan नहीं लगेगा। व्हेन इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, आपको दिख रहा होगा एंगल 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, वुड इनेबल हर टू रीच द रिक्वायर्ड पोजीशन। कि भाई लेंथ ऑफ लैडर, कि वो कितनी बड़ी लैडर को प्लेस करे कि वो उस फॉल्ट तक पहुंच के उसको ठीक कर दे। ऑल्सो हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, तो मतलब आपको ये निकालना है लेंथ ऑफ लैडर, और फुट ऑफ द टावर से वो कितनी दूर रखे, तो मतलब आपको डीसी भी निकालना है। ठीक है, स्टार्ट करें सॉल्यूशन इसका। तो देखो आपको AD कितना गिवन है, 5 मीटर, और AB कितना गिवन है, 1.3 मीटर। तो नेचुरल सी बात है, तो AB प्लस BD इज इक्वल टू AD होगा ना। AB कितना है 1.3, BD मुझे नहीं पता, और AD कितना है 5, तो BD विल बी 5 माइनस 1.3, तो BD आ गया मेरे पास 3.7 मीटर। पहली बात, जो ट्रायंगल था मेरे पास BDC का, BD आ चुका है। ठीक है, सो अब मैं ट्रायंगल में लगाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री। तो हम एक काम करते, पहले ट्रायंगल को मेंशन कर दें। इन ट्रायंगल व्हाट, BDC, ट्रायंगल BDC में आप क्या लगाएंगे हम, अब एक बार जरा चेक करते हैं कि इसमें कौन सा रेशो लग रहा है। देखो वही BD पता है मुझे, ये रहा, ये एंगल पता है, और आपको ये निकालना है। तो देखो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है ना, तो परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेन्यूज निकालना है, P और H निकालना है। तो P और H के लिए कौन सा होता था, साइन होता था, याद है, सोना चांदी तोले, है ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, है ना, साइन कॉस टेन। तो साइन का क्या होता था, P/H। ठीक है, क्लियर हुआ, पता लगा साइन कैसे लगेगा, क्योंकि थीटा क्या है मेरा 60 डिग्री, थीटा के सामने वाली नॉन साइड है ना, मैंने बताया था एक अननोन और नोन का रेशो होता है। तो नॉन साइड क्या है मेरे पास 3.7, और अननोन साइड क्या है मेरे पास BC, तो tan थीटा वो लगा दो, साइन थीटा, आंसर आ जाएगा। साइन 60 डिग्री P/H मतलब BD, है ना, और हाइपोटेन्यूज कितना है मेरे पास BC। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, अब इसको वैल्यू को याद ही रखो, 0 1/2 1/√2 √3/2, तो √3/2 होती है। BD कितना है 3.7, BC मुझे नहीं पता, तो BC निकल जाएगा, इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। सो BC इज इक्वल टू 3.7 इंटू 2 अपॉन √3। कह रहा है √3 की वैल्यू भी दे रखी है आपको √3 की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 1.73, तो मैं वैल्यू पुट कर सकता हूँ। तो 3.7 इंटू 2 कितना हुआ 7.4, और √3 कितना दिया हुआ है 1.73, तो 7.4 अपन 1.73, ये अप्रॉक्स अगर आप निकालोगे तो 4.28 मीटर आएगा। तो BC आ गया आपके पास। ठीक है, अच्छा आपको BC अब निकल चुका है, अब आपको क्या निकालना है, BC गिवन निकल चुका है,
अब आपको DC निकालना है, तो अब देखो नॉन साइड क्या है मेरे पास, नॉन साइड BD है और अननोन साइड अब DC हो चुकी है, तो मतलब ये तो परपेंडिकुलर था, ये बेस था, अब tan लग जाएगा। ये देखो फिर से हम वही ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल BDC क्या लगाएंगे, tan 60 डिग्री। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3, तो ये हो गया BD/DC। tan 60 इज √3, BD कितना है 3.7 और DC मुझे नहीं पता, DC निकालना है, तो DC कितना आया 3.7/√3। मैंने बताया था रूट को नीचे, इसको रैशनलाइज कर देते हैं, कभी भी हम रूट को नीचे नहीं रखते, तो ये आ गया DC इज इक्वल टू 3.7 इंटू √3/3। इसका वैल्यू डालो क्योंकि इसमें गिवन है, 3.7 इंटू 1.73/3, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करोगे तो ये अप्रॉक्स आएगा 2.14 मीटर। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो DC आ जाएगा आपके पास, तो आपके पास BC भी आ गया और DC भी आ गया। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 2 था आपका NCERT का। एग्जाम्पल नंबर 3 कह रहा है एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल। आपने नोटिस किया है अभी तक उसने ऑब्जर्वर को पॉइंट ले रहे थे, बट पहली बार हुआ है कि उसने ऑब्जर्वर की हाइट दी है, तो हाइट को कंसिडर करना पड़ेगा। इस 28.5 मीटर अवे फ्रॉम ए चिमनी से 28.5 मीटर दूर वो खड़ा है। जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ द चिमनी का, उसकी आइस से वो 45 डिग्री है। कह रहा है हाइट ऑफ द चिमनी निकाल दो, तो आपको ऑब्जर्वर गिवन है कितना बड़ा, ये है आपका मान लो 1.5 मीटर। ऑब्जर्वर बना लिया हमने AB। इस 28.5 मीटर अवे फ्रॉम ए चिमनी, एक चिमनी बना लो, CD ले लो चिमनी को, 28.5 मीटर है, मतलब दिस साइड इस 28.5 मीटर अवे है। ठीक है, इसको आप ये मान लो। द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ, इसकी आंखों से, तो इसकी आंखें यहीं पे होगी, टॉप ऑफ द चिमनी के टॉप पे कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 45 डिग्री का। कह रहा है हाइट ऑफ चिमनी निकाल दो, तो देखो हाइट ऑफ चिमनी कितनी होगी इसके पास, अगर ये 1.5 है तो ये भी 1.5 होगा, मानते हुए बात, ये भी 1.5 मीटर होगा। आपको हाइट ऑफ चिमनी निकालनी है, मतलब यू हैव टू फाइंड CD। क्या फाइंड करना है आपको, टू फाइंड CD। ठीक है, स्टार्ट करें। अच्छा ये 28.5 है BD, तो AE भी 28.5 होगा, अंडरस्टूड है, क्योंकि देखो बिल्कुल पैरेलल लाइंस इक्वल होगी ना, क्योंकि स्ट्रेट ही खड़े होते सारे। अब ट्रायंगल लो, इन ट्रायंगल AEC। अब देखो रेशो कौन सा लगेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, ये अननोन साइड है, ये नोन साइड, tan ही लगेगा। जहाँ पे हाइपोटेन्यूज का काम ना हो, याद रख लेना हमेशा उसमें tan थीटा लगेगा, क्योंकि इसमें हाइपोटेन्यूज का कोई रोल ही नहीं है। तो tan 45 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अगर ये थीटा होगा तो ये परपेंडिकुलर होगा ना, तो मतलब इज इक्वल टू CE अपॉन बेस कितना है AE। tan 45 की वैल्यू होती है 1। CE कितना है मेरे पास, निकालना है मुझे CE। AE कितना है मेरे पास 28.5, तो CE कितना आ गया मेरे पास 28.5 मीटर आ गया। ठीक है, तो यू हैव टू फाइंड CD निकालना है। CD क्या होता है, CE प्लस ED, सो दिस इज इक्वल टू 28.5 प्लस 1.5, तो CD कितना आ गया आपके पास 30 मीटर इज द आंसर। ठीक है, इसमें एक चीज और कर लेंगे हम इसमें है ना, इसको जरा मेंशन भी कर देंगे कि जो AB है वो क्या है, AB ऑब्जर्वर है, और CD क्या है, CD चिमनी है। स्टार्टिंग में कर दोगे तो एक टीचर पे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि हाँ प्रॉपर तरीके से किया बच्चे ने। ठीक है, 30 मीटर आ गया। नेक्स्ट, फ्रॉम ए पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। ठीक है, पहले जरा बनाए, साथ साथ बनाए, तो एक बार पूरे क्वेश्चन नहीं पढ़ते। फ्रॉम ए पॉइंट P ऑन द ग्राउंड, ये आप मान लो P पॉइंट ले लिया मैंने, ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ ए 10 मीटर बिल्डिंग, एक 10 मीटर की बिल्डिंग है, ये 10 मीटर की बिल्डिंग ले ली मैंने,
ए बी कितना है 30 डिग्री, तो मतलब ये एंगल कितना है, दिस इज 30 डिग्री। अ फ्लैग इज होइस्टेड एट द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, इसके ऊपर एक फ्लैग लगा हुआ है, तो इसको नाम दे दो सी। ए सी क्या है, फ्लैग है, सो दिस इज फ्लैग, ठीक है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन मतलब नीचे से ऊपर देख रहा है, टॉप ऑफ द फ्लैग स्टफ फ्रॉम ए पॉइंट पी, पी से ही जो उसके फ्लैग के टॉप को देख रहा है वो कितना है, दिस इज 45 डिग्री, सो दिस एंगल इज 45 डिग्री। कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टफ, आपको ए सी निकालना है, एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग का डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट पी, तो मतलब आपको बी पी निकालना है, ठीक है। शुरू करने का तरीका मैंने बताया था, पहले हम मेंशन करेंगे आपको क्या क्या गिवन है, मतलब क्या क्या हमने लिया है। तो हमने बी सी को क्या लिया है, बिल्डिंग लिया है, सॉरी बी ए को बिल्डिंग लिया है हमने, ठीक है, और सी ए को क्या लिया है हमने, फ्लैग लिया है, फ्लैग है। तो इसमें आप नोटिस करोगे ये और क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इसमें आपको दो ट्रायंगल दिख रहे हैं आपको, है ना। तो जब भी दो ट्रायंगल दिखे ना, एक छोटा सा मैं तरीका बताता हूँ, आप दोनों में ना कॉमन साइड को ढूंढो, उसको इक्वेट करो, आपका आंसर आपके सामने है। ये मैं आपको सब क्वेश्चन में एक एक करके लगा के दिखाऊंगा, ठीक है। दोनों में tan लगेगा वैसे भी, क्योंकि हाइपोटेन्यूज का कोई काम ही नहीं है मेरे पास, जब हाइपोटेन्यूज का कोई काम नहीं है तो tan ही लगना। देखो पहले आप ट्रायंगल लो छोटे वाला, इन ट्रायंगल ए पी बी, अगर मैं ए पी बी लूँ, कुछ ये वाला ट्रायंगल, ये 30 है, ये 10 है, ए पी बी, तो मैं इसे पी बी निकाल लूँ, पी बी निकल जाएगा इसे, tan 30 डिग्री क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब ए बी अपॉन पी बी। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, ए बी 10 है मेरे पास, पी बी मुझे नहीं पता, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो पी बी कितना आ गया मेरे पास, 10√3, √3 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन कर रहा है तो डाल दो, ठीक है। तो पी बी आ गया आपके पास 10 इंटू 1.732, डेसिमल यहाँ आ जाएगा, 17.32 मीटर इज द आंसर। तो आपके पास क्या आ गया, ये आ चुका है आपके पास, पी बी आ चुका है, पी बी निकालना था हमें, पी बी आ चुका है। अब आगे चेक करो, आगे कह रहा है ए सी निकाल दो, तो देखो अब दूसरा ट्रायंगल ले लो, दो ट्रायंगल है, दोनों में tan लगाना है, बस खत्म। इन ट्रायंगल पी ए सी में, पी ए सी का जो एंगल है वो 45 डिग्री होगा ना, क्योंकि बड़ा एंगल है, tan 45 डिग्री लगाओ, tan 45 डिग्री क्या होगा, सी बी अपॉन पी बी, ठीक है। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1, सी बी मुझे नहीं पता, बट पी बी मुझे पता है, कितना है, 10√3 ले लो फिलहाल के लिए, तो सी बी कितना आ गया मेरे पास, 10√3 आ गया। मैंने 17.32 नहीं लिया क्योंकि कैलकुलेशन ईजी कर देगा मेरी। सी बी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, चेक करो, क्या सी बी मेरा सी ए प्लस ए बी होगा, यस और नो, ये पूरा सी ए प्लस ए बी होगा, तो सी बी के लिख सकता हूँ मैं सी ए प्लस ए बी इज इक्वल टू 10√3। तो मुझे कुछ गिवन है, मुझे ए बी पता है कितना है, सी ए प्लस 10 इज इक्वल टू 10√3, तो सी ए कितना आ गया मेरे पास, 10√3 माइनस 10, तो सी ए इज 10 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा, √3 माइनस 1, तो सी ए आ गया आपके पास 10, 1.732 माइनस 1, अब माइनस करोगे तो कितना आएगा, इट विल कम आउट टू बी 0.732, मल्टीप्लाई करो तो 7.32 मीटर इज द आंसर, ठीक है। 7.32 और सी ए मैंने क्या लेट किया था, सी ए इज फ्लैग की, ये क्या है, फ्लैग स्टफ की, और पी बी क्या है मेरा, पी बी है डिस्टेंस, कितना वो दूर है, ठीक है। दोनों आंसर आ गए। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5, द शैडो ऑफ ए टावर standing on a level ground is found to be 40 meter longer when the sun altitude is 30 degree than when it is 60 degree। तो जब उसका जो ऑल्टीट्यूड है 30 से 60 हुआ तो उसकी जो छाया थी, शैडो,
वो 40 मीटर बड़ी हो गई। ठीक है, 40 मीटर क्या हो गई, बड़ी हो गई। देखो, तो इसमें ऑल्टीट्यूड आ गया, आप मान लो यहाँ पे सन है, सन को एस मान लो। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे टावर है, ये एक सेकेंड, यहाँ पे ये सन है और ये टावर मान लो, ए बी को टावर ले लेते हैं। और पहले था 30 और 60, तो इसकी जो शैडो थी वो कितनी हो गई, पहले थी 30 डिग्री पे थी और जैसे ही वो 60 पे आया तो 40 मीटर क्या हो गई, 40 मीटर उसकी शैडो बड़ी हो गई। तो मतलब अच्छा एक बात बताओ, ये दो एंगल है मेरे पास, एक सी पे बन रहा है, एक डी पे बन रहा है, 30 कौन सा होगा, 60 कौन सा होगा। हमेशा याद रखना जो पास वाला होता है वो बड़ा एंगल होता है। आपने कभी नोटिस किया जो मूवी देखने जाते हैं तो जो सबसे फ्रंट वाली सीटें होती है वो खाली रहती है ज़्यादातर, क्योंकि उसमें पूरे नेक में दिक्कत आ जाती है ना, क्योंकि बिल्कुल अपने नेक को ऊपर एंगल करके ऐसे करके देखना होता है। तो जो पास वाला एंगल होता है वो हमेशा बड़ा होता है और ये वाला एंगल छोटा होता है। और ये हमारी शैडो है जो कितनी है, 40 मीटर की, ये फिगर बन गई हमारी। कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट निकालनी है, टू फाइंड ए बी। तो हमने क्या लेट किया है, पहले मैं बताया था, लिखेंगे वो ए बी क्या लिया है हमने, टावर की हाइट। तो आपको ए बी निकालना है। तो आपको फिर से दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, मैं आपको छोटा सा शॉर्टकट बताया था, आपको एक स्टेप बताया था कुछ ना, स्टेप नंबर वन इज फाइंड टू राइट एंगल ट्रायंगल, दो राइट एंगल ट्रायंगल को ढूंढो। स्टेप नंबर 2, उसमें फाइंड इक्वल और कॉमन साइड, इक्वल या कॉमन साइड को ढूंढो। स्टेप नंबर 3, उनको इक्वेट कर दो, इक्वेट एज इन दोनों को इक्वल रख दो। और स्टेप नंबर 4 आपका आंसर आपके सामने है। देखो आपको दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं, ए बी सी और ए बी डी, इन दोनों में कॉमन साइड क्या है, ए बी है, इन दोनों को इक्वल रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। एक बार अप्लाई करते हैं इन स्टेप्स को, देखो एक तरह से ना पूरा चैप्टर इसी से होगा, जो मैंने आपको स्टेप्स बताया ना, पूरा चैप्टर इसी से होना है। सो इन ट्रायंगल मैंने क्या बताया, ए बी सी, और ऑब्वियसली हाइपोटेन्यूज का काम नहीं, तो tan मैंने बताया था tan 30 लगेगा, tan 60 लगेगा, इसमें 60 डिग्री का है। परपेंडिकुलर ए बी अपॉन बेस बी सी, tan 60 की वैल्यू कितनी है, √3। ए बी मुझे नहीं पता, ना ही मुझे बी सी पता है। ठीक है, तो एक काम करो, इसको मान ले जाओ, तो ये हो जाएगा बी सी √3 इज इक्वल टू ए बी। क्लियर है। अब बड़ा ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल ए बी डी, इसको ए बी डी अगर हम लेंगे तो इसमें फिर से tan 30 लगेगा, tan 30 डिग्री, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो मतलब ए बी अपॉन बी डी। tan 30 की वैल्यू मैंने बताया था, याद कर लेना, 1/√3 होती है। ए बी मुझे फिर नहीं पता, बी डी की जगह, बट ध्यान से चेक करो, क्या बी डी की जगह मैं बी सी प्लस 40 लिख सकता हूँ, बी सी प्लस 40, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया बी सी प्लस 40 अपॉन √3 इज इक्वल टू ए बी। टेक इट एज इक्वेशन नंबर 1, टेक इट एज इक्वेशन नंबर 2, कंपेयर कर लो, आपका आंसर आ गया। मैंने क्या बताया था, वही स्टेप चल रहे हैं। दोनों में दो राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढो, दोनों में कॉमन साइड ए बी हमने ढूंढी ना, दोनों में कॉमन या इक्वल साइड, दोनों में क्या लगाया, tan लगाया, इक्वेट करा, अब इक्वल रखने वाले हम, आंसर आ जाएगा आपका। सो कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयर जैसे हम करेंगे, दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है, चेक करो ए बी और ए बी इक्वल है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा, तो मतलब बी सी √3 इज इक्वल टू बी सी प्लस 40 अपॉन √3, √3 इंटू √3 मल्टीप्लाई जाके वहाँ पे 3BC हो जाएगा। सो ये हो जाएगा 3BC इज इक्वल टू BC प्लस 40, BC को यहाँ लाओ तो 3BC माइनस BC कितना आ गया, 2BC। सो 2BC आ गया आपके पास 40, तो BC आ गया आपके पास 40 अपॉन 2, काटो इसको, 20 आ गया। बताओ 20BC
20 मीटर आ गया BC। तो BC कितना बड़ा है, BC 20 मीटर बड़ा है। ठीक है, तो BC आ गया आपके पास। अब आपको AB निकालना है, तो इक्वेशन 1 में डाल दो, आंसर आ गया आपका। AB मेरा क्या था, AB था BC √3, तो AB इज इक्वल टू 20 √3 इज द आंसर। ठीक है, ये दूसरे तरीके से भी हो सकता था, बट मैं सबसे इजीएस्ट वे बताया आपको। तो इसी चीज़ को हम अप्लाई करेंगे, दो राइट एंगल ट्रायंगल को ढूंढेंगे, उसमें कॉमन या इक्वल साइड ढूंढेंगे, इक्वेट करेंगे, इक्वेट करने के बाद आपका आंसर आपके सामने। सब में यही होना है। आगे चलें, एग्जाम्पल नंबर 6, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आर 30 एंड 45 डिग्री। तो एक तो 8 मीटर की बिल्डिंग है, ये मान लो आप, और एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है जो बड़ी है। ऑब्वियसली मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बड़ी होगी। फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग। तो आप इसको AB मान लो, इसको CD मान लो। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप, डिप्रेशन, पहले डिप्रेशन कह रहा है, फिर टॉप कह रहा है, एंड बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो डिप्रेशन टॉप से एंड बॉटम से ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम, कहाँ से, फ्रॉम से चेक करना कहाँ से देख रहा है वो, पहले टॉप पे देख रहा है, कहाँ से देख रहा है वो, टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के टॉप से, तो मतलब ये डिप्रेशन। ठीक है, कितना है ये, पहले टॉप पे देख रहा है और पहले 30 डिग्री लिखा है ना, टॉप और 30 डिग्री, तो मतलब टॉप पे 30 डिग्री बना रहा है। फिर वो बॉटम में देख रहा है, बॉटम में 45 बना रहा है टॉप से ही, तो ये बॉटम में 45 बन गया। अच्छा, इन क्वेश्चंस में एक बात का हम ध्यान रखेंगे, क्योंकि हॉरिजॉन्टल से लेते हैं हर एक एंगल, तो आपको यहाँ पे भी शो करना पड़ेगा ये, क्योंकि आप सामने से देख रहे हो ना, ऊपर से नीचे देख रहे हो, तो मतलब ये वाला जो एंगल होगा, देखो Z बन रहा है ना ये, तो इतना एंगल ये 30 डिग्री दिखाना पड़ेगा आपको, और ये जो ये पूरा एंगल होगा, क्योंकि ये Z बन रहा है फिर से, ये 45 डिग्री होगा। ये दिखाना पड़ता है क्योंकि हम ऊपर से नीचे देखते हैं डिप्रेशन में। स्टार्ट करें फिर से, आपको दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं, ये 8 मीटर है, तो नेचुरल सी बात है ये भी 8 मीटर होगा, है ना। इसको हम नाम दे देते हैं E। तो AB क्या है मेरे पास, पहले लिखें, AB इज 8 मीटर है जो बिल्डिंग है, और CD क्या है मेरे पास, CD इज मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। ठीक है, तो दो ट्रायंगल है, हाइपोटेन्यूज का काम नहीं है, टाइम लगाओ, खत्म करो। इन ट्रायंगल ACE ट्रायंगल लिया, जो कि 90 डिग्री वाले ट्रायंगल है दोनों ही, है ना। ACE लिया, tan 30 लगेगा, tan 30 डिग्री, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब CE परपेंडिकुलर, ये रहा थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, अपॉन AE। tan 30 की वैल्यू मैंने बताया था, याद कर लो, 1/√3। CE मुझे नहीं पता, ना ही मुझे AE पता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको क्या बताया था, स्टेप नंबर 1 होता है क्या, दो राइट एंगल ट्रायंगल पहचानो, पहचान लिया हमने। स्टेप नंबर 2 क्या बताया था मैंने आपको, उन दोनों में कॉमन या इक्वल साइड पहचानो। तो इन दोनों में कॉमन या इक्वल साइड क्या है, इक्वल साइड है, AE और BD देखो, चेक करो क्या दोनों इक्वल है। और स्टेप नंबर 3 बताया था, दो इक्वेशन बनाओ, उन दोनों को क्या कर दो, इक्वेट कर दो, इक्वेट करते ही आपका आंसर आपके सामने। तो हमने पहले वाले ट्रायंगल में लगाया और मुझे इसकी कॉमन साइड दिख रही है, कौन सी दिख रही है, AE, तो इसे मैं AE निकाल लूँगा, चेक करो, तो मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई, तो AE हो जाएगा आपके पास √3 CE, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब दूसरा ट्रायंगल लो, इन ट्रायंगल कौन सा, बड़े वाला, CBD, फिर से tan लगाओ, tan 45 डिग्री, तो ये होगा CD, क्योंकि परपेंडिकुलर क्या है, CD अपॉन BD। थीटा के सामने वाला क्या होता है ना, अगर ये थीटा मैं मान रहा हूँ तो ये परपेंडिकुलर होगा ना, पूरा ये परपेंडिकुलर होगा। तो कितना आ गया मेरे पास, CD, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1। CD कितना है मेरे पास, क्या CD की जगह मैं लिख सकता हूँ, देखो CE + 8,
और बी डी नहीं पता मुझे। इक्वल साइड है ना, इक्वेट कर देंगे, इक्वेशन 2 ले लेते हो इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो बी डी आएगा सी ई प्लस 8। टेक इट एज इक्वेशन नंबर 2। कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयर करो। अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करें, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या ए ई बी डी के इक्वल है? तो रूट 3 सी ई किसके इक्वल होगा? सी ई प्लस 8 के। अब एक काम करो, सी को यहाँ ले आओ, तो ये होगा रूट 3 सी ई इज इक्वल माइनस रूट 3 सी ई माइनस सी ई इज इक्वल टू 8। रूट 3 कॉमन आ रहा है, सी ई कॉमन आ रहा है, सॉरी, अंदर क्या बचा? रूट 3 माइनस 1 8, तो सी ई आ जाएगा इससे। सी ई कितना आएगा मेरे पास? 8 अपॉन रूट 3 माइनस 1। मैंने बताया था कभी भी डिनोमिनेटर में रूट नहीं रहना चाहिए, इसको रैशनलाइज कर देंगे। रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1, तो ये आएगा सी ई इज इक्वल टू 8 रूट 3 प्लस 1, और ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट 3 का स्क्वायर रूट 3 माइनस 1, तो सी ई आ गया आपके पास 8 रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2, ये काटा 4 पे, तो सी ई विल बी, ब्रैकेट खोल दें, 4 रूट 3 प्लस 4। सी आ गया आपके पास। आपको क्या निकालना था? यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। तो दिस इज नॉट द हाइट, सी हाइट थोड़ी ना है, हाइट क्या है? सी डी है। तो सी डी क्या होगा हमारे पास? सी डी होगा सी ई प्लस ई डी। सी कितना है मेरे पास? 4 रूट 3 प्लस 4, और ई डी कितना है मेरे पास? 8 है, तो 12 आ गया। सो आंसर इज 12 प्लस 4 रूट 3। एक आंसर आ चुका है आपका, हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आ चुकी है। और एक पूछा डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग, डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग मतलब बी डी निकालना है, तो ये तो कितना आसान हो गया, देखो इक्वेशन 2 में डाल दो। आप एक काम करो, इसको इक्वेशन नंबर 2 में डाल दो। इक्वेशन 2 कह रहा है बी डी इज इक्वल टू सी ई प्लस 8। सी ई कितना निकला है मेरा? 4 रूट 3 प्लस 4, ठीक है। सी ई कितना निकला है मेरा? 4 रूट 3 प्लस 4 प्लस 8, तो कितना आ गया आपके पास? 12 प्लस 4 रूट 3। तो आंसर आ चुका है आपके पास। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ब्रिज अक्रॉस अ रिवर, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ द रिवर आर 30 एंड 45। पॉइंट ब्रिज पे अक्रॉस ए रिवर, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 30 और 45 है। द ब्रिज इज एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। अब मान लो ये ब्रिज है, कितना है? 3 मीटर का, और इसके अक्रॉस ये है बैंक्स है, बैंक ऑफ रिवर है। एक है 30 डिग्री पे, सारे एंगल हॉरिजॉन्टल से लेना होता है, एक है 45 डिग्री पे, ठीक है। तो अब ये डिप्रेशन है ना, मैंने बताया था डिप्रेशन में क्या करते हैं हम, आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा कि ये भी 30 होगा, और यहाँ पे दिखाना पड़ेगा कि ये भी 45 होगा। अब बस सिंपल सा क्वेश्चन है, तो 2 ट्रायंगल दिख रहे हैं आपको, राइट एंगल ट्रायंगल, आप इनमें लगा सकते हो। इन ट्रायंगल, पहले हम ये ट्रायंगल लेंगे फिर ये ट्रायंगल लेंगे। इन ट्रायंगल ए बी सी क्या लेंगे? tan 30 डिग्री क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब ए सी अपॉन बी सी। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ए सी मुझे पता है कितना है, ए सी इज 3 और बी सी नहीं पता मुझे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बी सी कितना आ गया? 3√3। अब दूसरा ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल ए सी डी, इन ट्रायंगल ए सी डी tan 45 डिग्री क्या होगा? ए सी अपॉन सी डी है ना, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है ना, पी अपॉन बी। तो 1 ए सी कितना है मुझे? 3 है, सी डी कितना है नहीं पता, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो,
तो सी डी आ गया आपके पास 3। तो आपको निकालना, आपसे पूछा गया विड्थ ऑफ रिवर कितनी बड़ी है, तो बी डी निकालना है, टू फाइंड बी डी। तो बी डी इक्वल टू मैं कह सकता हूँ बी सी प्लस सी डी। जो बी डी है वो इन दोनों को मिला के आएगा। तो बी सी कितना है मेरे पास 3√3 और सी डी कितना है मेरे पास 3 कॉमन ले लो, अंदर बचा √3 + 1। वैल्यू दे तो डाल देना, नहीं तो यही आंसर है आपका मीटर 3√3 + 1। 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 वो कह रहा है अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप which is tightly stretched and tight from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope is with the ground is 30 degree. So आपको इसमें फिगर गिवन है, इसलिए हमें फिगर बनी हुई है, बट जनरली जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा 99% चांसेस है उसमें फिगर गिवन नहीं होगी। ठीक है, तो ये मत सोचना कि फिगर गिवन होगी। तो एक कह रहा है सर्कस आर्टिस्ट है, क्लाइंब कर रहा है 20 मीटर लॉन्ग रोप। तो ये आपको 20 मीटर गिवन है क्वेश्चन में, ये रोप है हमारी। ठीक है, स्ट्रेच टाइट फ्रॉम द टॉप ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड, ये ग्राउंड से है, ये ना हमारा ग्राउंड, ये ग्राउंड लेवल है हमारा। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड इज 30 डिग्री। 30 डिग्री वो एंगल बना रहा है। मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी हमें किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हमें एक एंगल पता है और एक साइड पता है तो मैं कुछ भी निकाल सकता हूँ, है ना। तो हम रेशो निकाल सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो से। देखो जरा चेक करो, ये हमारे पास 20 है, ये 30 है, बट यू हैव टू फाइंड हाइट ऑफ पोल, यू हैव टू फाइंड दिस। देखो ये थीटा है, थीटा के सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर, तो ये हमारा परपेंडिकुलर है। और नॉन साइड क्या है हमारे पास, ये हाइपोटेन्यूज है। पी और एच का रिलेशन क्या होता है याद है, साइन, तो हम साइन लगा देंगे, आंसर आ जाएगा, खत्म। पहले ट्रायंगल मेंशन करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी क्या लगेगा, साइन 30 डिग्री, साइन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ऑफ हाइपोटेन्यूज। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास ए बी, हाइपोटेन्यूज कितना है 20। तो आंसर कितना आएगा मेरे पास, ये कटेगा 20/2 ए बी, सो विच इज 10। सो ए बी इज 10 मीटर, हाइट ऑफ पोल इज 10 मीटर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है अ ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद इट। एक पेड़ टूटा और वो ग्राउंड पे जाके बेंड हो गया और उससे ग्राउंड से वो एंगल बना रहा है 30 डिग्री का। तो पहले काम करते हैं, पहले एक साथ क्वेश्चन नहीं पढ़ते, पहले जितना गिवन हमने पढ़ा है उतना क्वेश्चन फिगर बना लेते हैं। जितना क्वेश्चन हमने पढ़ा है पहले उसकी फिगर बन जाती है। तो आप मान लो कि ये ट्री था ए बी, लेट कर लो कि ए बी ट्री था, और हम लेट कर लेते हैं कि वो यहाँ से टूटा सी से। ठीक है, और ये वाला पार्ट जब वो नीचे गया, जब ये नीचे गया होगा पार्ट, तो कितने डिग्री का एंगल बना रहा है ये 30 डिग्री का एंगल। ठीक है, अभी तक क्वेश्चन हमने यहीं तक पढ़ा है और यहाँ तक फिगर क्लियर होगी मेरे ख्याल से। अ ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म, एक पेड़ टूटा स्टॉर्म की वजह से, ब्रोकन पार्ट बेंड हुआ सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री, जो ट्री का जो टॉप था वो ग्राउंड पे जाके एंगल बना रहा है 30 डिग्री का, ये बना दिया इसने। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, ट्री का जो फुट है, एंड द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर। फुट ऑफ ट्री का है ये रहा, और ग्राउंड को टच कर रहा है ये रहा, तो ये 8 मीटर है। क्वेश्चन में कह रहा है हाइट ऑफ ट्री निकाल दो। तो हाइट ऑफ ट्री का मतलब पता है क्या हुआ, हाइट ऑफ ट्री मतलब यू हैव टू फाइंड ए बी। अब एक बात बताओ, क्या जो ए सी है वही सी डी होगा, क्योंकि जो ए सी से जो ट्री टूटा था, जिस साइड से टूटा था, वो वही तो नीचे जाके बेंड हुआ है। सो मीन ए सी सी डी के इक्वल होगा। तो हम एक काम करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट ए बी बी हाइट ऑफ ट्री। ठीक है, सो मतलब हाइट ऑफ ट्री हमारी क्या हुई ए बी। तो व्हाट इज ए बी, ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस सी बी। और ए सी किसके इक्वल है, ए सी मैंने भी बताया ना सी डी के इक्वल है, तो सी डी प्लस सी बी। सो आपको मेनली निकालना क्या है, सी डी और सी बी। देखो सेम क्वेश्चन आ रहा है वही से, आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है, एक साइड गिवन है, एक एंगल गिवन है, तो कुछ भी निकाल लो, निकाल सकते हो आप। अगर इसको थीटा कंसिडर करें, थीटा के सामने क्या होता है ये परपेंडिकुलर, और ये क्या होता है ऑब्वियसली, अगर ये हाइपोटेन्यूज है, ये 90 डिग्री है तो हाइपोटेन्यूज होगा ना,
ये हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। अब बताओ कौन सा रिलेशन लगाए, पी और बी का रिलेशन लगाए थे tan 30। सो tan थीटा, पहले ट्रायंगल मेंशन करेंगे, इन ट्रायंगल सी बी डी tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, सो tan थीटा tan 30 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास सी बी और बेस कितना है मेरे पास बी डी। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। मैंने बताया था 3-4 वैल्यू जो हमें याद रखनी है, बस सारी वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है। tan 30, tan 60 और tan 45। tan 60 इज √3, tan 30 इज 1/√3, tan 45 इज 1। सो सी बी हमें नहीं पता और बी डी हमें पता है 8। तो आंसर कितना आ गया? सो सी बी इज 8/√3, 8/√3 आ गया सी बी। तो सी बी तो निकल गया हमारे पास। अब मैं फिर से जाऊंगा और फिर से क्या लगाऊंगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन ट्रायंगल सी बी डी अगेन। अब आपके पास देखो सी बी आ चुका है, फिगर चेक कर लो, सी बी आ चुका है आपके पास, आपको ये भी पता है। अब क्या निकालना है आपको, सी डी, क्योंकि मैं इस इक्वेशन में डालूंगा ना सी डी प्लस सी बी में, फिर आपकी हाइट ऑफ ट्री आ जाएगी। देखो लगाएं तो किसका रिलेशन आ रहा है, देखो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज है और किससे लगाए, बेस से लगाए, हाइपोटेन्यूज और बेस का। तो H/B याद है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो बी और एच का रिलेशन क्या होता है, कॉस होता है, सोना चांदी तोले, साइन कॉस टैन। तो क्या होता है B/H, तो कॉस लगा लो। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। थीटा कितना है 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री। बेस कितना है मेरे पास, बेस तो हमारा बी डी रहेगा। हाइपोटेन्यूज कितना है हमारे पास सी डी। तो कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, इट इज 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, इट इज √3/2। सो बी डी हमें नहीं 8 है और सी डी हमें एच। क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसको जरा मैं इरेज कर देता हूँ। देखो, सो इट विल बी एच इज इक्वल टू, इसको ऊपर ले आओ, इसको नीचे ले जाओ, 8 × 2/√3 विच इज इक्वल टू एच मीन्स सी डी। सो सी डी आ गया आपके पास 16/√3। सो हाइट ऑफ ट्री मैंने क्या बताई थी, हाइट ऑफ ट्री क्या है हमारे पास, हाइट ऑफ ट्री है सी डी प्लस सी बी, सी डी प्लस सी बी। सी डी कितना है मेरे पास 16/√3 और सी बी कितना है मेरे पास, सी बी कितना निकाला है 8/√3। तो ये डिनोमिनेटर सेम है, सो 24/√3 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में कभी भी रूट नहीं रहना चाहिए ना, तो रैशनलाइज कर दो। सो 24/√3 इंटू √3/√3, सो विच विल बी 24√3, 3√3 इंटू √3, 3 ये गया 8 पे। सो आंसर आ गया 8√3 इज योर आंसर। ठीक है, आगे चलें। सिंपल था क्वेश्चन। मेन चीज़ मैटर करती है फिगर। अगर आप फिगर अच्छे से बना लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होनी, फिगर सबसे इंपॉर्टेंट है। कह रहे अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान टू इंस्टॉल 2 स्लाइड फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन ए पार्क। कॉन्ट्रैक्टर को मिला कॉन्ट्रैक्ट के भाई 2 स्लाइडें लगानी है। जो चिल्ड्रन है, जो जिनकी एज 5 साल से छोटी है, तो उनके लिए स्लाइड छोटी लगेगी ना। शी प्रेफर टू हैव अ स्लाइड हु स्टॉप इज एट ए हाइट ऑफ 1.5 मीटर। तो हम 2 स्लाइड बना दें। तो जो छोटे बच्चे हैं 1.5 मीटर की हाइट है इसकी, एंड इंक्लाइन है 30 डिग्री पे। तो मतलब ये जो स्लाइड है जो छोटे बच्चों की है वो 30 डिग्री पे इंक्लाइन है। क्लियर है बात? ABC नाम दे दो ट्रायंगल को। ठीक है, जो एल्डर चिल्ड्रन है उसको चाहिए, शी वांट टू हैव अ स्टीप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर। तो इनकी चाहिए 3 मीटर की स्लाइड क्योंकि बड़े बच्चे हैं। एंड इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, 60 डिग्री पे इंक्लाइन है ये, देखो बना लो 60 डिग्री। क्लियर है? PQR। What should be the length of each slide in each case? Of the slide in each case, आपको लेंथ ऑफ स्लाइड निकालनी। तो बच्चा जब स्लाइड करेगा तो यहीं पे करेगा ना, तो आपको ये निकालना है और ये निकालना है। ठीक है, तो जो AC और PQ निकालना है, PR निकालना है हमें। ठीक है, पहले ट्रायंगल ले लें, इन ट्रायंगल ABC। अब अपने आप कोशिश करो और मुझे बताओ कमेंट सेक्शंस में कि कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगने वाली है।
क्योंकि देखो थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, और ये क्या है मेरा हाइपोटेन्यूज, तो पी और एच का रिलेशन क्या होता है, साइन थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, सो साइन थीटा विल बी साइन 30 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना गिवन है मुझे, परपेंडिकुलर इज ए बी, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज आपको निकालना है, यू हैव टू फाइंड ए सी। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। ए बी मुझे पता है 1.5 है, ए सी मुझे नहीं पता, ए सी निकाल लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। सो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये ऊपर ये नीचे, सो ए सी इज इक्वल टू 1.5 इंटू 2, सो ए सी आ गया आपके पास 3 मीटर। क्लियर है, ए सी आ गया 3 मीटर। अब बड़े वाले बच्चों की बात करते हैं। अगर हम बड़े वाले बच्चों की स्लाइड की बात करें तो उसमें होगा इन ट्रायंगल पी क्यू आर, क्या होगा, क्या लगेगा, देखो थीटा के सामने परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज, इसमें भी सेम रिलेशन लग रहा है, साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच, तो साइन 60 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास, पी क्यू, हाइपोटेन्यूज कितना है मेरे पास, पी आर। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, पी क्यू है हमारे पास 3 और पी आर हमें निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ गया। मीन्स पी आर इज इक्वल टू 3 इंटू 2/√3, सो दिस विल बी 6/√3। इसको रैशनलाइज करो तो √3/√3, तो पी आर आएगा आपके पास 6√3/3, इसको काटो 2 आ गया, सो आंसर इज 2√3 मीटर। तो दिस इज योर आंसर। ये बड़े बच्चों की स्लाइड के लिए और ये छोटे बच्चों की स्लाइड होगी। ठीक है, क्लियर है, आगे चलें। नेक्स्ट कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। अब एक एक करके स्टार्ट कर देते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन का मतलब क्या होता है, वो नीचे से ऊपर देख रहा है। ऑफ दी, कहाँ का, टॉप ऑफ ए टावर का, टॉप ऑफ ए टावर का, तो एक टावर है यहाँ पे, ये टावर मान लो ए बी एक टावर है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ऑब्वियसली ये टावर ग्राउंड पे ही खड़ा होगा, तो यहाँ पे कोई पॉइंट ले लो आप सी, ये ग्राउंड है, इसका एलिवेशन है कितना, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे। अच्छा, ये जो पॉइंट है ग्राउंड पे वो कितनी दूर है, 30 मीटर दूर है, ये रहा, इस 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है। इसमें सबसे मेन चीज़ है फिगर बनानी। अब मैं आपको साथ साथ क्वेश्चन के साथ साथ पूरा क्लियर कर रहा हूँ कि फिगर बनती कैसे है, क्योंकि पेपर में फिगर सबसे बड़ा, फिगर ही गलत बनी तो आंसर कहाँ सही आएगा। कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, निकाल लो, हाइट ऑफ टावर निकाल लो, ये 90 है, तो यू हैव टू फाइंड दिस। इसमें डायरेक्ट जब भी देखो हाइपोटेन्यूज का काम ना हो, एक बात याद रखो, tan लगता है सिंपल, क्योंकि tan इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो आप लगा दो इसमें। इन ट्रायंगल कौन सा, ए बी सी, ठीक है, क्या लिखेंगे हम, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो थीटा कितना है मेरे पास, 30 डिग्री, परपेंडिकुलर है मेरे पास ए बी, बेस कितना है मेरे पास, बी सी। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, ए बी हमें नहीं पता, बी सी हमें 30 की बना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, सो दिस विल बी 30/√3, ए बी आ गया 30/√3, इसको रैशनलाइज कर लो, ए बी इज इक्वल टू 30/√3 इंटू √3/√3, सो दिस विल बी 30√3/3, कट करो इसको, तो ए बी कितना आ गया मेरे पास, 10√3, सो 10√3 आ गया आंसर, 10√3 इज योर आंसर। क्लियर है, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 5, अ काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर। एक जो काइट है वो 60 मीटर हाई ऊपर फ्लाई कर रही है अबव द ग्राउंड, मतलब वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दिया हुआ है उसने 60 मीटर, एक काइट यहाँ फ्लाई कर रही है, ठीक है, ए भी नाम ले ले। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट, तो काइट इतनी ऊंची उड़ रही है 60 मीटर, एक जो स्ट्रिंग है जो काइट से अटैच है, इज टेम्परेली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, मतलब जो स्ट्रिंग थी, अब मान लो यहाँ पे स्ट्रिंग है, यहाँ पे कोई धागा है, इसने इसको यहाँ से ज्वाइन किया,
ठीक है, जो स्ट्रिंग थी इसने इसको ज्वाइन किया। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड, जो इंक्लिनेशन है वो है 60 डिग्री, 60 डिग्री है। कह रहे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग निकाल दो। बताओ, सेम क्वेश्चन घूम फिर के वहीं पे आ रहे हैं, सब में यही लगना है। अब इसमें हाइपोटेन्यूज का काम आ गया, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग निकालनी है ना। अज्यूमिंग देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, कोई स्लैक नहीं है, तो देखो इसमें हाइपोटेन्यूज का काम आ गया। ये थीटा मान लो, थीटा के सामने क्या होता है, ये परपेंडिकुलर, और सबसे लंबड़ी साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। लगा दो साइन। तो इन ट्रायंगल ए बी सी अगेन क्या लगेगा, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो थीटा कितना है मेरे पास 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है 60, हाइपोटेन्यूज इज AC। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, 60 अपॉन AC। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। सो AC इज इक्वल टू 60 इंटू 2/√3। तो ये आएगा AC इज इक्वल टू 120/√3। रैशनलाइज कर लो, √3/√3 कट गया तो कितना आ गया 120√3/3। काटो इसको 40, सो आंसर इज 40√3। 40√3 इज योर आंसर। क्लियर है, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक 30 मीटर की बिल्डिंग है, एक 30 मीटर की बिल्डिंग है, ठीक है। ये 30 मीटर की बिल्डिंग मान लो आप, ए बी। ये 30 मीटर की बिल्डिंग है और एक 1.5 मीटर हाइट का एक लड़का है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक पढ़ा है, यहीं तक हमने फिगर बना दी। तो ध्यान से चेक करना फिगर कैसे बनेगी। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज, इसकी आंखों से जो एलिवेशन है टॉप ऑफ द बिल्डिंग, इंक्रीजिंग फ्रॉम 30 to 60 एज ही वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग। अब वो थोड़ा सा बिल्डिंग की तरफ चलने लगा। सीढ़ी ले लो आप, केवल लड़का है। अब वो बिल्डिंग की तरफ चलेगा, उसकी आंखों से जो एंगल बन रहा था वो बन रहा था 30 डिग्री का, ठीक है। तो जैसे जैसे वो बिल्डिंग की तरफ बढ़ा वैसे वैसे वो 30 से कितना पहुंच गया 60 डिग्री का। कह रहा है बताओ वो चला कितना। आपसे क्वेश्चन कर रहा है CDE नाम देते हैं इसको। यू हैव टू फाइंड CE, चला कितना वो। अब इन क्वेश्चंस को करने का मैंने बड़ा सिंपल था, एक शॉर्टकट बताया था, आपको याद है, 2 राइट एंगल ट्रायंगल वाला, बस वही लगाना है हमने। 2 राइट एंगल ट्रायंगल देखो देखो। अब इसमें 1.5 गिवन है तो मतलब ये भी 1.5 होगा। अगर ये 1.5 है 30 है तो 28.5 होगा, ठीक है। व्हाट यू हैव टू फाइंड, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। सो यू हैव टू फाइंड, क्या फाइंड करना है आपको, CE। तो स्टार्ट करते हैं। देखो पहले हम ट्रायंगल लेंगे, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढो। दिख रहा है आपको, इसको नाम देते हैं हम F, AFE एंड AFC, दोनों में टैन लगा दो, आंसर आ जाएगा आपका। मतलब इन ट्रायंगल AFE मैं क्या कह सकता हूँ, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब जरा चेक करो, अगर आपके पास AB 30 है, ठीक है, और FB 1.5 है, तो क्या AF आपके पास 28.5 मीटर होगा, यस और नो, है ना। 30 में से 1.5 गया तो tan थीटा लगाओ। सो tan 60 डिग्री कितना है, tan 60 परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास AF, और बेस कितना है मेरे पास EF, ठीक है। तो tan 60 होता है √3। AF मुझे पता है कितना है, AF हमने ये रहा 28.5, और EF कितना है हमारे पास, EF आपको नहीं पता। सो EF आ गया आपके पास कितना 28.5/√3। क्लियर है। इसको रैशनलाइज करें, रैशनलाइज कर दो इसको, इजी रहेगा। सो इट विल बी 28.5√3/3। ये कटेगा 3 से, 3 9s 27, डेसिमल लगा 15, 9.5√3। EF आ गया आपके पास 9.5√3। अब दूसरा ट्रायंगल लो, एक और ट्रायंगल दिखना है ना हमें, AFC।
सी, दो राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढने होते थे। इन ट्रायंगल ए एफ सी, ये वाला ए एफ सी, इसमें लगाओ, इसमें tan लगेगा, इसमें भी tan थीटा, क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, थीटा कितना है tan 30 डिग्री, परपेंडिकुलर इज अगेन ए एफ, और बेस कितना है मेरे पास, बेस है सी एफ, तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ए एफ हमें नहीं पता, अच्छा ए एफ हमें पता है, सॉरी 28.5 है, और सी एफ हमें निकालना है, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको भी, सो सी एफ आ गया आपके पास 28.5√3। हमने क्या किया अभी तक, हमने दो राइट एंगल ट्रायंगल लिए, मैं आपको वैसे बता देता हूँ, ये देखो दो राइट एंगल ट्रायंगल लिए, एक ये रहा और एक ये रहा, इन दोनों में tan लगाया, जब पहले में tan लगाया तो मेरे पास क्या आया, ई एफ आया, जब दूसरे में tan लगाया तो क्या आया, सी एफ आया। आपको निकालना क्या है, सी ई। अब ज़रा चेक करो सी ई कैसे निकलेगा, देखो अगर मैं क्या मैं लिख सकता हूँ, सी ई प्लस ई एफ इज इक्वल टू सी एफ, है ना, तो यू हैव टू फाइंड सी ई ना, तो सी ई निकाल लो, सी ई क्या होगा, सी एफ माइनस ई एफ, क्लियर है, तो सी एफ कितना है मेरे पास 28.5√3 और ई एफ कितना है मेरे पास 9.5√3, इसको आप माइनस कर लो, कितना है 19, सी ई आ गया आपके पास 19√3 इज योर आंसर, सो 19√3 पे चलो, ठीक है, सिंपल है, आगे चलें। नेक्स्ट कह रहा है फ्रॉम ए पॉइंट on the ground, the angle of elevation of the bottom and top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building are 45 and 60। कह रहे फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, आप ग्राउंड पे कोई पॉइंट ले लो, मान लो ग्राउंड है, यहाँ से एलिवेशन है बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट 20 मीटर हाई बिल्डिंग, एक 20 मीटर की हाई बिल्डिंग है, ए भी मान लो कितना है 20 मीटर की हाई बिल्डिंग है, उसके ऊपर एक टावर लगा हुआ है, तो टावर को आप अलग से दिखाने के लिए ऐसे कर दो, इसको आप सी मान लो, तो ए बी है मेरे पास बिल्डिंग, ठीक है, बिल्डिंग कितनी है मेरे पास 20 मीटर की, और ए सी क्या है मेरे पास टावर, और कह रहा है फ्रॉम ए पॉइंट, फ्रॉम यहां से देख रहा है वो, डी से देख रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन देख रहा है कहाँ पे देख रहा है, बॉटम पे देख रहा है और टॉप पे देख रहा है, किसके, टावर के, तो पहले बॉटम कह रहा है तो पहले बॉटम लूंगा, तो मतलब ये रहा टावर का बॉटम, ये रहा, तो इस पे जो पहले एंगल बनेगा 45 तो वही लेंगे, क्योंकि रिस्पेक्टिवली कह रहा है, क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग चलेगा वो, जैसे जैसे गिवन है वैसे वैसे चलेगा, मतलब यहाँ पे जो एंगल बन रहा है इट इज 45 डिग्री, और अब कह रहा है टॉप पे बना रहा है, कितना बना रहा है 60 डिग्री, तो टावर का टॉप ये रहा, इस पे कितना बना रही है 60 डिग्री, कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, आपको हाइट ऑफ टावर निकालनी है, यू हैव टू फाइंड एसी। सबसे पहले बताओ क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ आई, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ही वही है, जब क्वेश्चन ही नहीं समझोगे तो सॉल्व कैसे करोगे, ठीक है, तो यू हैव टू फाइंड एसी निकालना है आपको, एसी। अब देखो एक बार जरा मैं आपको हिंट दूं करना कैसे, आपने क्या करना है, आपने ए बी डी में से, ए बी डी दिख रहा है राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी डी में से आपने, आप एक काम कर सकते हो, बी डी निकाल सकते हो, बी डी निकल जाएगा इससे, फिर ट्रायंगल बी सी डी में से आप क्या करो, बी सी निकाल लो, है ना, इससे हमारा बी सी भी आ जाएगा, और जब आप बी सी को ए बी में से माइनस करोगे तो आपकी टावर की हाइट आ जाएगी, बट यू हैव टू फाइंड, एक बार लिख दें, व्हाट यू हैव टू फाइंड, यू हैव टू फाइंड ए सी, आपको ए सी निकालना है, ठीक है, स्टार्ट करें, देखो प्रूफ देखो, मैंने क्या बताया, दो राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढने दिख गए मुझे, इन ट्रायंगल ए बी डी। अब देखो जब मैंने बताया ना, जब आपको हाइपोटेन्यूज का काम नहीं होता, tan लगाओ, क्वेश्चन खत्म करो, सिंपल, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan थीटा कितना है 45 डिग्री, छोटे वाले का, tan 40 की वैल्यू मैंने बताई थी, याद करेगी 1, परपेंडिकुलर इज ए बी, बेस कितना है मेरे पास बी डी,
tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, AB है 20, BD हमें नहीं पता, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, BD आ गया 20 मीटर, BD आ गया 20 मीटर। क्लियर है? सो BD निकल चुका है, मैंने आपको यही बताया था। अब BD के बाद हम क्या करेंगे, फिर दूसरा ट्रायंगल लेंगे, उसमें tan लगा देंगे। क्या? इन ट्रायंगल CBD, फिर से tan लगा दो। अब बड़े वाले का जो tan है, थीटा है, वो कितना है 60 डिग्री है। हमने इससे BD निकाल लिया, अब हम इससे क्या निकालेंगे, BC निकाल लेंगे। फिर जब हम BC में से AB को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, AC आ जाएगा। देखो, सो tan 60 परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास BC, और बेस कितना है मेरे पास BD में निकाल चुका हूँ। tan 60 की वैल्यू होती है √3, BC हमें नहीं पता। अच्छा, BC की जगह एक बात बताओ, जो हमें निकालना है इसको हम x लेट कर लें, क्या AC को हम x मान लें, इजी रहेगा। तो BC की जगह चेक करो, क्या मैं लिख सकता हूँ x प्लस 20, कह सकते हैं, क्योंकि BC क्या है x प्लस 20, और BD की वैल्यू पता है मुझे, BD कितना है 20, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये आ गया 20 √3 इज इक्वल टू x प्लस 20, इससे आपका x आ जाएगा। सो इट विल बी 20 √3 माइनस 20, x आ गया, 20 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा √3 माइनस 1, सो दिस इज योर आंसर विच इज इक्वल टू AC। यही आपकी टावर की हाइट है। अगर पेपर में √3 की वैल्यू गिवन हो तो डाल देना, नहीं तो कोई इशू नहीं है, इतना भी आंसर छोड़ाओगे तो चलेगा। ठीक है, आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक स्टैचू है 1.6 मीटर टॉल, 1.6 मीटर बड़ा स्टैचू है, स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल, पेडेस्टल मतलब उसका जो बेस होता है जिस पे स्टैचू खड़े होते हैं, वो पेडेस्टल के ऊपर खड़ा हुआ है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। एक साथ क्वेश्चन नहीं पढ़ते, पहले जरा इतनी फिगर बनाते हैं। कह रहा है एक 1.6 मीटर टॉल स्टैचू, ये रहा 1.6 मीटर टॉल स्टैचू, कहाँ खड़ा है, पेडेस्टल पे। तो पेडेस्टल ये बना लो, देखो A, B और C, ठीक है, पेडेस्टल पे खड़ा है। यहाँ तक हमने पढ़ा, यहाँ तक हमने फिगर बना ली। इस तरह से चेक करो, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, अब ग्राउंड यहीं पर होगा, D मान लो। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। ठीक है, पहले हम जरा चेक करें स्टैचू किसको लिया था हमने AB को क्या लिया था। पेपर में लिख दोगे तो टीचर भी खुश हो जाएगी कि हाँ चलो कितना अच्छा बच्चा है। AB लिया था स्टैचू और BC लिया था हमने पेडेस्टल। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, फ्रॉम मतलब यहाँ से, ऑन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, स्टैचू के टॉप पे, स्टैचू का टॉप कहाँ है, स्टैचू का टॉप ये रहा 60 डिग्री है, तो मतलब ये एंगल, दिस एंगल इज 60 डिग्री। एंड आगे कह रहा है फ्रॉम द सेम पॉइंट, मतलब D पॉइंट से ही द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, पेडेस्टल का टॉप 45 डिग्री है, तो पेडेस्टल का टॉप ये रहा। अब एक बार चेक करना, ऑलमोस्ट सेम फिगर नहीं है लास्ट क्वेश्चन की जैसी, चेक करो तो बस बिल्कुल उसी पैटर्न पे फॉलो होगा। व्हाट यू हैव टू फाइंड, निकालना क्या है, हाइट ऑफ पेडेस्टल, यू हैव टू फाइंड BC निकालना है। तो इसको x मान लो, क्योंकि वैसे भी x निकालना तो आपका फेवरेट ही है ना, x कितनी अच्छी लगती है आपको। ठीक है, हम ट्रायंगल ले, इन ट्रायंगल, पहले ट्रायंगल लेते हैं BCD, दो राइट एंगल ट्रायंगल दिखे 90 डिग्री वाले, BCD और ACD, बस tan लगाओ, क्वेश्चन खत्म। इन ट्रायंगल BCD क्या करेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, tan थीटा, तो tan BCD का थीटा कितना है 45, परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास BC, और बेस कितना है मेरे पास CD, तो tan 45 की वैल्यू होती है 1। BC है मेरे पास, x लिया था हमने BC को, और CD क्या था मेरे पास, CD रहने दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, CD आ गया x। ठीक है, व्हाट यू हैव टू फाइंड, यहाँ लिख देते हैं, टू फाइंड क्या करना है BC, तो CD आ गया मेरे पास x। अब दूसरे उसमें लगाओ ट्रायंगल में, दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है आपको, इन ट्रायंगल ACD दिख रहा है ना, लगा लो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 60 होता है √3, परपेंडिकुलर है मेरे पास AC और बेस है मेरे पास CD।
सी डी मैंने अभी निकाला है, एक्स है डाल देंगे, √3। ए सी कितना है मेरे पास 1.6 प्लस एक्स है, क्योंकि देखो ए सी मेरे पास ये रहा, दिस प्लस दिस, यही तो ए सी बनाएगा, ए बी प्लस बी सी। ए सी क्या है मेरे पास, ए बी प्लस बी सी। ए बी क्या है 1.6 और बी सी क्या है एक्स। सी डी हमें क्वेश्चन में ये एक्स निकाला मैंने अभी ऊपर, बस वैल्यू पुट करो आपका एक्स आ गया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको यहाँ ले रहा हूँ, तो ये हो गया √3x इज इक्वल टू 1.6 प्लस एक्स। अब एक्स को यहाँ ले आओ, तो √3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 1.6। एक्स कॉमन लो, अंदर क्या बचा √3 माइनस 1.6, तो एक्स आ गया 1.6 अपॉन √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1। रैशनलाइज करना आता है ना, तो ये आ गया 1.6 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फॉर्मूला लग रहा है नीचे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो मतलब दिस विल बी, तो एक्स आ गया 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1 आ गया 2, ये गया 0.8। तो आंसर कितना आ गया मेरे पास 0.8, एक्स कितना आ गया 0.8 इंटू √3 प्लस 1 इज योर आंसर। ठीक है, 8 क्वेश्चंस कर लिए हमने। नंबर 9 कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ बिल्डिंग का फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, तो एक बिल्डिंग है और एक टावर है, एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। कह रहे टावर 50 मीटर है, तो बताओ हाइट ऑफ बिल्डिंग बता दो। तो हम एक काम करते हैं, टावर को ले लेते हैं और एक बिल्डिंग को ले लेते हैं। ठीक है, दिस इज टावर, ए बी हम मेंशन कर देते हैं कि टावर है, और सी डी मेंशन कर देते हैं हम क्या है, बिल्डिंग है। सो ए बी इज टावर एंड सी डी इज वॉट, सी डी इज बिल्डिंग। ठीक है, तो कह रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप पे, फ्रॉम कहाँ से, फुट ऑफ दी टावर, टावर के फुट से कितना है, इट इज 30 डिग्री। क्वेश्चन में कितने के बने 30 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टावर का टॉप फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम ध्यान रखना फ्रॉम से ही होता है, फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के फुट से कितना है इज 60 डिग्री। ये है आपका 60 डिग्री। कह रहा है इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, टावर जो है वो 50 मीटर हाई है। कह रहा है बिल्डिंग की हाइट निकाल दो, तो हमने क्या करना है, दो राइट एंगल ट्रायंगल में टैन लगाना है, बस क्वेश्चन खत्म। हम एक ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी डी। अब जरा पहले चेक करो, एक बार ओरली करते हैं क्वेश्चन। देखो ए बी डी में मुझे ए बी पता है और एक थीटा पता है ना, ये देखो एक सेकेंड, अगर मैं ए बी डी की बात करूँ, एक साइड पता है और एक थीटा पता है, तो क्या मैं बी डी साइड निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो बी डी साइड आ जाएगी। अब इन ट्रायंगल सी बी डी में, सी बी डी में चेक करो, हमें क्या पता है, थीटा पता है, और अब बी डी पता होगी तो उसे सी डी निकल जाएगी, खत्म, क्वेश्चन फिनिश। तो इन ट्रायंगल ए बी डी टैन थीटा, टैन थीटा का फॉर्मूला याद है क्या होता था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो टैन इज व्हाट, ए बी डी में टैन 60 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास ए बी, और बेस कितना है मेरे पास बी डी, इसको निकालो। सो दिस इज टैन 60 की वैल्यू होती है, मैंने बताई थी √3। ए बी कितना है मेरे पास, ए बी इज 50 एंड बी डी हमें नहीं पता। मैंने यही बोला था ना, पहले ट्रायंगल में से बी डी निकाल दो, दूसरे में पुट कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, बी डी आ गया 50 अपॉन √3। इसको रैशनलाइज करो, √3 बाय √3 तो कितना आ गया, तो बी डी इज 50 √3 बाई 3, बी डी आ गया हमारे पास। अब हमने क्या करना है, हमने अब सी बी डी में, अब हमें बी डी पता है ना, चेक करो, एक अननोन साइड पता है हमें, अब हमें बी डी पता है, बी डी पता है और एक एंगल पता है। आपको मैंने बताया था जब हमें एक एंगल पता हो और एक साइड पता हो तो मैं कुछ भी निकाल सकता हूँ। तो आप सी डी निकाल लो, फिर से लगा दो, टैन इन ट्रायंगल कौन सा, सी बी डी में लगाओ टैन थीटा, क्या लिखेंगे, टैन 30 डिग्री, टैन 30 डिग्री इज इक्वल टू सी डी अपॉन बी डी। तो टैन 30 की वैल्यू होती है 1 बाय √3
CD मुझे नहीं पता, बट BD मैंने निकाल चुका हूँ। 50√3/3 है ना, तो इसको लिख दें 50√3, जो अपॉन में 3 है वो ऊपर चला जाएगा, डिनोमिनेटर का जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर में चला जाता है। ठीक है, जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर होता है कहाँ जाता है, वो न्यूमरेटर में जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको ऊपर ले जाओ, तो ये हो गया 50√3/√3। इसको नीचे ले आओ, 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, इंटू 3 इज इक्वल टू CD। √3 से √3 गया तो CD कितना आया मेरे पास, 50/3। अगर आप इसको डेसिमल में करना चाहो तो डेसिमल में भी कर सकते हैं एंड वाले आंसर को। दिस इज 16.66, आंसर इज मीटर। ठीक है, तो CD आ गया हमारे पास। हमें यही तो पूछा था, हाइट ऑफ बिल्डिंग, तो हाइट ऑफ बिल्डिंग आ गई हमारे पास। ठीक है, CD थी। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द टू पोल ऑफ इक्वल हाइट। अच्छा, इस बार इक्वल हाइट दे दी उसने। अब चेक करो, लास्ट क्वेश्चन में इक्वल हाइट मेंशन कुछ नहीं था, तभी हमने CD निकाला। इस बार उसने इक्वल हाइट मेंशन कर दिया, तो दो हम इक्वल हाइट के पोल बनाएंगे। ये हमने बना दिया AB और CD। तो टू पोल दे दिया, AB CD इक्वल हाइट के दे दिए, आर स्टैंडिंग ऑपोजिट टू ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड। ठीक है, विच इज 80 मीटर वाइड, मतलब B और D के बीच में जो गैप है वो कितना है, वो 80 मीटर का गैप है। मैंने जितना क्वेश्चन पढ़ा मैंने उतना क्वेश्चन बना लिया, और ऐसे ही करना एग्जाम में, एकदम से सारा क्वेश्चन नहीं पढ़ना। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, कहीं बीच में एक पॉइंट है। एक बात याद रखना, मिड नहीं बोला उसने, कहीं पर भी पॉइंट लेना है आपने, कहीं पर भी पॉइंट ले लो। ये लो, अब ऐसे करो, यहाँ ले लो, इसको हम नाम दे देते हैं E। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टू पोल आर 60 and 30। तो एक जगह पे वो 60 बना रहे हैं, ठीक है, और एक जगह पे वो 30 डिग्री बना रहा है। अब मान लेते हैं कि ये 60 डिग्री है और ये 30 डिग्री है। ठीक है, कह रहे फाइंड दी हाइट ऑफ दी पोल। आपको हाइट ऑफ पोल निकालना है, तो AB और CD क्या है ये, दे आर गिवन टू इक्वल पोल्स। और क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, टू फाइंड क्या करना है आपको, टू फाइंड AB या CD कुछ भी निकाल लो, हाइट ऑफ पोल निकालना है, एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, तो मतलब आपको BE निकालना है और ED निकालना है। ये सब कुछ काफ़ी सारी चीज़ें पूछ रहा है आपसे, तो बड़ा सिंपल सा फंडा है, इतना घबराने वाली चीज़ नहीं है, सिंपल सी चीज़ है। दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं आपको, ये रहे दोनों राइट एंगल ट्रायंगल, इन दोनों में tan लगाओ, दोनों की इक्वल साइड है मेरे पास, ABCD के इक्वल है ना, टू पोल ऑफ इक्वल हाइट है। दोनों में क्या करो, tan लगाओ, इसमें AB निकालो, इसमें CD निकालो, दोनों इक्वेशन को इक्वेट करो, आंसर आ गया। पहले इसमें tan लगेगा ABE में, फिर CDE में tan लगेगा। दोनों में tan लगाने के बाद क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वल रखेंगे, क्योंकि इन दोनों की हाइट क्या है, इक्वल है, उससे आपका आंसर आ जाएगा। देखो चेक करो, पहले हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ABE, तो मैं डायरेक्टली लिख दूं, tan थीटा का फॉर्मूला पता ही है आपको, P/B होता है। तो tan थीटा इज इक्वल टू P/B, मतलब अगर हम थीटा 60 ले तो AB/BE है ना, tan थीटा इज 60 डिग्री, tan 60 डिग्री है, तो यहाँ पे हम 60 लिख देते हैं थीटा की जगह ना, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। AB हमें नहीं पता, बट BE हमें, एक काम करें, B को x मान लें। अब एक बात बताओ, ये पूरा 80 है, अगर ये x होगा तो क्या मेरी ये वाली साइड 80 - x होगी, येस और नो, ये बात बताओ। ये बात क्लियर है, ये x हुआ भाई। देखो ना, अगर सपोज वो 80 है पूरी, अब मान लो कि x हमारा 30 है, तो 80 - 30 50 होगा, ठीक है, तो 80 - x ले लिया हमने। तो हमने BE कितना लिया, x ले लिया, BE इज x। तो इक्वल साइड निकालनी है हमें, तो दोनों की इक्वल साइड क्या है, AB निकाल लो। तो AB कितना आ गया, √3x। AB कितना आ गया मेरे पास, √3x। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन लो, इन ट्रायंगल व्हाट, CDE लो। हम क्या करेंगे, tan 30 डिग्री लगेगा इसमें, P/B मतलब CD/DE है ना। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो CD हमें नहीं पता ना, बट हमें D हमने क्या लिया है, 80 - x लेट किया है ना,
हमने बी ई को क्या लेट किया है, बी ई को हमने एक्स माना है और डी ई को क्या माना है हमने 80 माइनस एक्स। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया 80 माइनस एक्स अपॉन √3 इज इक्वल टू सी डी। मैंने आपको क्या बताया था, दोनों की इक्वल साइड निकालनी है, इक्वल साइड निकाल ली, ए बी भी निकल गया और सी डी भी निकल गया। इसके बाद क्या करना है, मैं कंपेयर करूँगा तो दोनों साइड इक्वल होगी, तो हम कह सकते हैं कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2 कह सकते हैं। अगर हम कंपेयर करेंगे तो राइट हैंड साइड इक्वल है क्योंकि ए बी सी डी के इक्वल है ना, क्वेश्चन में गिवन है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी। तो मतलब हम कह सकते हैं √3x इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स अपॉन √3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये हो गया 3x √3 इंटू √3 3 इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स। सो x को यहाँ ले आओ तो 3x प्लस एक्स इज इक्वल टू 80। सो दिस इज 4x इज इक्वल टू 80। सो x आ गया आपके पास 20 इज द आंसर। x आ गया 20 मीटर। ठीक है, अच्छा अगर x आ गया, x मतलब क्या आ गया हमारे पास, BE आ गया, तो BE आ गया हमारे पास कितना 20, तो हम क्या निकाल सकते हैं, हम DE भी निकाल सकते हैं। DE कितना है क्वेश्चन में, 80 माइनस एक्स है, 80 माइनस एक्स कितना हुआ 80 माइनस 20, आंसर इज D कितना आ गया 60 मीटर। तो एक ये आंसर आ गया, एक ये आंसर आ गया, मेरे पास दो आंसर आ गए। क्या क्या पूछा है, एक आपसे BE पूछा है, BE है ना मेरा ये x, दिस इज BE ओनली, BE निकल गया, ED निकल गया। अच्छा CD भी पूछा है, हाइट भी पूछी है, तो हाइट कैसे निकालेंगे बताना। हाइट में हमने क्या करना है, हाइट में किसी भी इक्वेशन में डाल दो, आप एक काम करो इक्वेशन 1 में डाल दो x की वैल्यू। इक्वेशन 1 क्या थी मेरी, √3x इज इक्वल टू ए बी, इसमें डाल दो। सो √3x इज इक्वल टू ए बी। सो x की वैल्यू कितनी है मेरे पास 20, सो 20 √3 ए बी आ गया। लो ए बी भी निकल गया मेरे पास, और ए बी सी डी के इक्वल होगा, है ना, क्योंकि इक्वल हाइट्स हैं। तो मतलब ये डिस्टेंस आ गया आपके पास 20 और ये डिस्टेंस आ गया आपके पास 60 एंड दिस इज 20 √3, दिस इज योर आंसर। ठीक है, आगे चले। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें आपको फिगर गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, अ टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनाल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली ऑपोजिट द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। चेक करो, यहाँ पे देखो ये कैनाल है, ये दिख रहा है आपको टीवी टावर है, इसमें 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। क्वेश्चन यहीं तक पढ़ा है मैंने। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे, एक और पॉइंट है जो उससे 20 मीटर दूर है, देखो ये रहा, एक और पॉइंट है 20 मीटर दूर, ये रहा। ऑन द लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। यहाँ से जो एंगल बन रहा है वो 30 का बन रहा है। कह रहे हाइट ऑफ टावर निकाल दो और विड्थ ऑफ द कैनाल निकाल दो। हाइट ऑफ टावर मतलब यू हैव टू फाइंड दिस एंड विड्थ ऑफ कैनाल मतलब आपको क्या निकालना है, BC। तो आपसे AB और BC पूछ रहा है। सेम क्वेश्चन, बिल्कुल सेम, दोनों में राइट एंगल, दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं आपको, देखो ABC और ABD, दोनों में tan लगाओ, दोनों में tan थीटा लगा के AB निकालो, इक्वेट करो, आंसर आ गया। देखो चेक करते हैं, दोनों में क्या करना है, अपने tan थीटा लगाना है, इक्वेट करना है, क्योंकि AB तो सेम होगा ना दोनों में। अगर ABC में से, अगर हम ABC में से AB निकाल सकते हैं और ABD में से भी AB निकाल सकते हैं, दोनों को इक्वल रख सकते हैं ना, क्योंकि AB इक्वल होगा, आपका आंसर आ जाएगा। देखो चेक करो। सो इन ट्रायंगल, पहले हम ट्रायंगल लेंगे ABC, क्या लगाएंगे, tan 60 डिग्री, tan 60 मतलब tan थीटा P अपॉन B, तो AB अपॉन BC। tan 60 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, √3। AB हमें नहीं पता, ना हमें BC पता, बट हमें इक्वल साइड निकालनी, तो हम AB निकालेंगे। तो हम एक काम करते हैं, इसको मान ले जाते हैं, तो √3 BC इज इक्वल टू AB। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है। अब दूसरा ट्रायंगल लो, कौन सा, इन ट्रायंगल ABD, राइट एंगल ट्रायंगल लेना है, ACD मत लेना बिकॉज दिस इज नॉट राइट एंगल ट्रायंगल। ABD लो, फिर से tan कितना हुआ, tan 30 डिग्री लगेगा इसमें, tan 30 इज P अपॉन B मतलब AB अपॉन BD। ठीक है, तो AB अपॉन BD, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। AB नहीं पता फिर से मुझे, बट मैं BD की जगह, चेक करना, क्या मैं BD की जगह BC
प्लस सी डी लिख सकता हूँ, और सी डी की वैल्यू एक्स है, 20 है, सी डी हमारे पास 20 है ना, तो मैं लिख सकता हूँ बी डी की जगह बी सी प्लस सी डी। तो 1/√3 इज इक्वल टू ए बी। बी सी नहीं पता मुझे बट सी डी पता है, तो ये होगा बी सी प्लस 20, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो गया बी सी प्लस 20/√3 इज इक्वल टू ए बी। क्लियर है? दिस इज इक्वेशन नंबर 2। मैंने क्या बोला था, देखो वही चीज़ कर रहा हूँ मैं भी, दोनों में ए बी निकाला, दोनों को इक्वेट करा, आपका आंसर आपके सामने। चेक करो, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयर करो इक्वेशन 1 और 2 को। तो राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी, तो ये होगा √3 बी सी इज इक्वल टू बी सी प्लस 20/√3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 इंटू √3 3 होगा, ये यहाँ से मल्टीप्लाई होगा, सो दिस विल बी 3BC इज इक्वल टू बी सी प्लस 20। बी सी को मान ले जाओ तो ये हो गया 3BC माइनस बी सी इज इक्वल टू 20। सो 2BC इज इक्वल टू 20। तो बी सी कितना आ गया मेरे पास, बी सी इज 10 मीटर। मीटर क्वेश्चन है, हाँ ऐसे 100 मीटर है, यस। तो बी सी आ गया अपने पास, बी सी निकालना था। अच्छा ए बी भी निकालना है। अब एक काम करो, इक्वेशन 1 में डाल दो, पुट बी सी इन इक्वेशन 1, तो ये होगा √3BC इज इक्वल टू ए बी, तो 10√3 आ गया। ए बी कितना आ गया मेरे पास, 10√3, तो आपके पास बी सी भी आ गया और ए बी भी आ गया। सिंपल है ना? अब देखो सब क्वेश्चनों में सेम चीज़ लगाएंगे हम, चेक करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन, फ्रॉम मतलब वहाँ से देख रहा है, ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर, तो एक बिल्डिंग है मेरे पास, ऑब्वियसली बिल्डिंग छोटी होगी, क्यों होगी पता है, क्योंकि वहाँ से वो और ऊपर देख रहा है। तो मतलब आप एक काम करो, यहाँ पे लिख लेते हैं कि ए बी क्या, मैं ए बी का रिप्रेजेंट कर रही है, ए बी रिप्रेजेंट बिल्डिंग, और ए बी की हाइट पता है ना मुझे कितना है, 7 मीटर हाई बिल्डिंग। इसके टॉप से 7 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर, एक केबल टावर है, इसको सी डी मान लो, तो सी डी क्या है आपका, केबल टावर। ठीक है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री, मतलब इसके टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, दिस इज 60 डिग्री। क्लियर है? एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, अभी तक उसने पॉइंट को चेंज नहीं किया, नोटिस कर रहे हो आप, ये डायग्राम का बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसने एक बार भी नहीं बोला, वो कहीं और से देख रहा है, एंड बोला है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, इसके फुट का एंगल ऑफ डिप्रेशन है 45 डिग्री कुछ ये। ठीक है, कह रहे डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, आपको हाइट ऑफ टावर निकालनी है, तो अगर ये 7 होगा तो ये भी 7 होगा। क्लियर है बात, क्योंकि दोनों बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होंगे। तो बेसिकली आपको x निकालना है, क्योंकि हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ केबल टावर निकालना है आपको, हाइट ऑफ द टावर सी डी निकालना है, और सी डी की वैल्यू क्या है, x + 7 निकालना है आपको। एक बार जरा ओरली करे क्वेश्चन को, फिर हम कर लेंगे। देखो चेक करो, मैं ए बी डी में मुझे एक साइड पता है, एक एंगल पता है, तो क्या मैं बी डी निकाल सकता हूँ इजीली, है ना? और जो बी डी होगा इसको कोई नाम दे दो, इसको हम दे देते हैं ई नाम दे देते हैं। जो बी डी होगा वही ए ही होगा, मतलब ये दोनों सेम हो गए ना। अगर ये स्टार ले लेते हैं तो ये भी स्टार होगा ना, स्टार से मेंशन कर रहे हैं, तो जो बी डी होगा वही यही होगा। अब देखो इस ट्रायंगल में चेक करो, इस ट्रायंगल में सी ए ई में एक एंगल पता है और एक साइड पता है, तो आप एक्स निकाल सकते हो, बस हो गया क्वेश्चन खत्म। क्या मुश्किल है, दोनों में 10 लगना है। चेक करो, इन ट्रायंगल, पहले नीचे वाला लेंगे, इन ट्रायंगल ए बी डी में हमने लिया, क्या लिखेंगे, tan 45 डिग्री। tan थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो मतलब ए बी, और बेस क्या है मेरे पास, बी डी। ठीक है, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ए बी मेरे पास 7 है और बी डी मुझे नहीं पता, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो बी डी कितना आ जाएगा मेरे पास, 7 मीटर आ जाएगा। बी डी आ गया। ठीक है, तो एक चीज़ आ गई। एक बात बताओ, क्या बी डी इज इक्वल टू ए ई होगा, इज इक्वल टू 7 होगा? क्यों होगा? क्योंकि जो पैरेलल लाइंस है ना दोनों, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम रहता है,
तो ये सेम होगा, तो मतलब ये भी कितना होगा मेरे पास 7 लिख दें इसको। ये कितना आया हमारे पास, दिस इज 7, ये 7 आया है और ये भी कितना आया है, 7 आया है। अब दूसरा ट्रायंगल ले लो, कौन सा, इन ट्रायंगल AEC ले लो, tan थीटा लगा लो, tan 60 डिग्री क्या होता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है मेरा, x है अपॉन बेस, बेस क्या है मेरा AE, तो tan 60 होता है √3, x मुझे नहीं पता बट AE मैंने अभी निकाला है, चेक करो 7 आया है, तो x आ गया आपके पास, क्रॉस मल्टीप्लाई कितना आ गया, 7√3। सो हाइट ऑफ टावर, आपसे हाइट ऑफ टावर पूछा गया, कितना था वो, x प्लस 7, तो कितना आया, x कितना है मेरे पास 7√3 और प्लस 7, और सिंप्लीफाई करने के लिए काम करो 7 कॉमन ले लो, अंदर बचा √3 + 1 मीटर इज योर आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स आर 30 and 45 डिग्री। ठीक है, तो काम करते पहले फिगर बनाते हैं। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस, तो हम एक 75 मीटर हाई लाइट हाउस बना देते हैं। ठीक है, ए बी हमने ले लिया, ए बी क्या है, लाइट हाउस है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन कह रहा है ऊपर से नीचे देख रहा है उसके टॉप से, दोनों शिप का 30 और 45 है, और एक मतलब 30 डिग्री पे है और एक 40 डिग्री है। कह रहा है एक शिप जो है वो एग्जैक्टली पीछे है दूसरी शिप के, ऑन द सेम साइड। कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप निकाल दो, मतलब एक शिप अगर ऐसे होगी, सी ले लो इसको, एक शिप सी पर होगी तो एक शिप कहाँ होगी, एक शिप आपकी डी पर होगी। क्वेश्चन की लैंग्वेज ये कह रहा है। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि जो पास वाला एंगल होगा वो 30 होगा 45 होगा। जो पास वाला एंगल होता है इट इज़ ऑलवेज बिगर, याद रखना है चीज़, पास वाला एंगल हमेशा बड़ा होता है। ऐसा क्यों होता है, मैं बड़ा छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप कभी मूवी देखने गए हो, जो मूवी में सबसे फ्रंट की सीटें होती हैं खाली होती है ना, क्यों, और उसमें आपकी नेक पेन होने के भी चांसेस होते हैं, क्योंकि उसमें आपको पूरा अपनी गर्दन को पूरा ऊपर करके लेके जाना होता है, इतना बड़ा एंगल बनाना होता है, और अगर पीछे देखेंगे तो बड़ा कंफर्टेबली देखेंगे, समझे। तो इसलिए क्या होता है, जो पास होता है उसका एंगल क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है। अब आपको निकालना क्या है, क्या पूछा है इस क्वेश्चन में, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द, यू हैव टू फाइंड CD, डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप। एक काम करते हैं, इसको x मान लेते हैं, लेट इट बी x, लेट द डिस्टेंस बिटवीन द 2 बिल्डिंग बी x, इसको x लेट कर लो। ठीक है, x मान लो इसको। अब अगर इसको x मान ले तो देखो हमें निकालना क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, तो हमें काम करते हैं ना, वही सेम चीज़ करते हैं। आपको 2 राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं, दोनों में tan लगाओ, दोनों में ये है ना कॉमन साइड, इसको इक्वेट करेंगे, आंसर आ जाएगा। देखो चेक करो, इन ट्रायंगल पहले हम लेंगे ABC, tan लगाओ, tan 45 डिग्री क्या होता है, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है AB अपॉन BC। ठीक है, तो देखो अगर हम पहले में tan लगाएंगे तो उससे मेरे पास BC आएगा, है ना। मैं एक बार ज़रा बता दूँ कि हम करने के वाले हैं, हम अगर पहले वाले में tan लगाएंगे इसमें तो उससे क्या आएगा, BC आएगा। अगर हम दूसरे वाले में tan लगाएंगे तो उससे क्या आएगा, BD आएगा, है ना। पहले में ये आएगा, दूसरे में ये आएगा, और अगर हम BD में से BC को माइनस कर देंगे तो आपके पास x आ जाएगा, बस खत्म। तो tan 45 की वैल्यू होती है 1, AB मेरे पास 75 है, तो BC आ गया मेरे पास, कितना आ गया, BC कम्स आउट टू बी 75 मीटर ओनली। सो BC इज 75 मीटर। ठीक है, अब दूसरा ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल ABD ले लो, ABD के अंदर क्या आ रहा है, tan 30 डिग्री क्या होता है, परपेंडिकुलर, 30 के सामने परपेंडिकुलर AB अपॉन बेस, बेस कितना है BD, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, AB मुझे पता है 75 है। अच्छा BD कितना है मेरे पास, BD में कह सकता हूँ BC प्लस x है, BD इज BC प्लस x। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये आ गया BC प्लस x अपॉन √3 75। सो BC कितना है मेरे पास, BC की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में गिवन है
BC अभी निकाला ना हमने 75, तो ये हो गया 75 प्लस एक्स अपॉन √3 इज इक्वल टू 75। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया 75 प्लस एक्स, ये वहाँ जाएगा मल्टीप्लाई होगा 75 √3। सो एक्स आ गया 75 √3 माइनस 75। अब कॉमन ले लो 75, क्या आया अंदर √3 माइनस 1, एक्स आ गया आपके पास। हमें निकालना क्या था, एक्स ही तो निकालना था। फाइनल एडिशन, हाँ आंसर आ गया आपके पास, दिस इज योर आंसर। सो क्वेश्चन कह रहा है अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल, एक 1.2 मीटर टॉल लड़की है, तो वो स्पॉट करती है बैलून को देखती है मूविंग विद द विंड इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे चल रहा है एट ए हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, तो पहले तो इतना बनाए, तो एक 1.2 मीटर की बिल्डिंग, 1.2 मीटर की लड़की है, सॉरी बिल्डिंग नहीं, बहुत छोटी हो जाएगी तो, एक 1.2 मीटर की लड़की है, उसने बैलून को देखा जो विंड से था, जिसकी हाइट थी 88.2 मीटर। इस बैलून की हाइट कितनी थी, 88.2 मीटर थी। द एंगल ऑफ एलिवेशन जो है बैलून का फ्रॉम आइस से एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री, उसकी आंखों से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, दिस इज 60 डिग्री। क्वेश्चन में ये कह रहा है आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री, कुछ टाइम बाद यही सेम एंगल 30 का पहुंच गया। इट मीन्स बैलून, अब एक बात बताओ, बैलून लेफ्ट गया होगा या राइट गया होगा? अगर वो लेफ्ट जाएगा तो एंगल बढ़ेगा, मानते हो बात? इसका मतलब बैलून क्या गया है, बैलून राइट की साइड गया है, कुछ ऐसे। इसकी फिगर गिवन भी है एनसीईआरटी में, बट मैंने जान के नहीं बनाई क्योंकि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है बट विदाउट फिगर आया हुआ है। ठीक है, सो आपको पूछा गया है क्या निकालना है आपसे, व्हाट यू हैव टू फाइंड। कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल, वो कितना डिस्टेंस चला। ठीक है, ए हम नाम दे देते हैं ABCDEFGH। सो आपको निकालना है CE, ये 1.2 है तो ये भी 1.2 होगा और ये पूरा 88.2 होगा, है ना, 1.2 इतना होगा। अब मुझे एक बात बताओ, क्या 88.2 में से 1.2 अगर मैं माइनस करूँगा तो आपके पास ये आ जाएगा, कितना आएगा 87। तो आपको निकालने के पहले लिख लें टू फाइंड, क्या है इसमें, टू फाइंड इज CE। क्वेश्चन सिंपल है बट फिगर बनाना थोड़ा सा आपको दिक्कत आ सकती है, तो इसलिए फिगर मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया। अब एक बात बताओ, स्टार्ट करें पहले, क्या DF हमारा, DF कितना है 88.2 मीटर है और EF मेरा 1.2 मीटर है। तो ट्रायंगल, पहले ट्रायंगल की साइड अगर मैं DE निकालना चाहूँ तो कितना आएगा, हम कह सकते हैं DE, चेक करो, DE प्लस EF इज इक्वल टू DF, है ना, DF। तो DE हमें नहीं पता, EF मुझे पता है 1.2 और DF कितना है 88.2, तो DE निकाल लो, तो DE कितना आएगा 87 मीटर इस आएगा, 87 आ गया मेरे पास, ये इतना क्लियर है, इतनी बात। अब देखो, अब बात रही क्वेश्चन को सॉल्व करने की, तो पहले ओरली सॉल्व करते जैसे हम करते हैं। हम क्या करेंगे, हम पहले ABC लेंगे, ABC में मुझे अब ये पता है 87 है ना मेरे पास, ये 87 क्वेश्चन में गिवन है। हम क्या करेंगे, पहले ABC में क्या निकालेंगे, BC निकालेंगे, पहली बात। फिर DBE में हम क्या निकालेंगे, BE निकालेंगे। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, पहले हम लिख देता हूँ, पहले हम BC निकालेंगे, फिर DBE में क्या करेंगे, हम BE निकालेंगे। और आपको पता है अगर मैं BE में से BC को माइनस कर दूंगा, अगर हमने BE में से BC को माइनस कर दिया तो क्या मेरा CE आ जाएगा, ये हमारा CE निकल आएगा, है ना, हमारा CE निकल आएगा। तो स्टार्ट करें एक बार जो मैंने बोला है, पहले हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ABC लेंगे और इस ABC में tan 60 डिग्री लगाएंगे। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू थीटा, 60 के सामने देखो AC है और उसके नीचे क्या है, BC है। ठीक है, अब थोड़ा सा ना फिगर ऐसी हो गई है तो मैं कुछ चीज़ें इरेज कर रहा हूँ, जैसे अंदर 88.2 लिखा हुआ है, इसका कोई रेलेवेंस नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ट्रायंगल ABC लिया है मैंने, tan 60 की वैल्यू होती है √3, AC मुझे पता है 87 है क्वेश्चन में, है ना, अभी तो निकाला है, और BC मुझे नहीं पता, तो इससे BC आ जाएगा मेरे पास।
तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो बी सी इज इक्वल टू 87/√3। इसको रैशनलाइज कर देते हैं, डिनोमिनेटर में रूट नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। तो इसे 87√3/3 कट रहे हैं, 3 2 6 29√3 आ गया। तो बी सी कितना आ गया मेरे पास 29√3। अब दूसरा ट्रायंगल लो, इन ट्रायंगल, दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल है ना ये वाला, इन ट्रायंगल डी बी ई लो। तो डी बी ई में अगर हम लगाएंगे tan, क्या लगेगा, अब कितना थीटा हो रहा है 30 हो रहा है ना दूसरा वाला, tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है मेरा डी ई थीटा के सामने वाला, और बेस कितना है मेरे पास बी ई। tan 30 की वैल्यू कितनी है 1/√3। डी ई 87 है, बी ई कितना है मेरा, कह सकता हूँ बी ई मेरा बी सी प्लस सी ई है ना। तो बी सी तो मैंने निकाल चुका हूँ 29√3। तो इसको रैशनल और क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये होगा बी सी प्लस सी ई अपॉन √3 इज इक्वल टू 87। वैल्यू पुट कर दे बी सी की, आपका सी ई आ जाएगा, चेक करो। तो दिस विल बी कितना आया, बी सी हमें कितना गिवन है, कोई बी सी हमारे 29√3 निकाला है हमने, एक सेकेंड, बी सी इज 29√3 प्लस सी ई मुझे नहीं पता है ना, इज इक्वल टू 87√3। तो सी ई कितना आ गया मेरे पास, सी ई इज 87√3 माइनस 29√3। सो 87 में से अगर 29 गए तो कितना बचा 58 है ना। तो 58√3 इज योर आंसर, सी ई मीटर, ठीक है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, है ना। एक अच्छा फिगर भी आते हैं एनसीईआरटी में, फिगर की बने बट एग्जाम में फिगर नहीं देगा वो, ठीक है। एक बार फिगर भी चेक कर लेते हैं इसकी क्या होगी। ये देखो फिगर की बना क्वेश्चन में, मैं रेस करता हूँ एक सेकेंड, बट ये पक्का एनसीईआरटी में कि फिगर गिवन नहीं आएगी पेपर में। चलो एनीवेज आगे चलते हैं। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कह रहे हैं अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। एक स्ट्रेट हाईवे जाके टावर का फुट आता है। तो अब मान लो ये हाईवे जा रहा था, ठीक है, ये हाईवे था, ये फुट ऑफ द टावर है, ये टावर है ए बी। आप टावर ले लो, ए बी क्या लिया हमने, ए बी इज द टावर। तो अ स्ट्रेट हाईवे लीड टू द फुट ऑफ द टावर, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर। एक इंसान है जो टॉप ऑफ द टावर पे खड़ा है, जो ए पे खड़ा है। ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। उसने एक गाड़ी को देखा जो किस पे थी, वो जो थी 30 डिग्री एंगल पे, समझ रहे हो। तो मतलब ये गाड़ी 30 डिग्री एंगल पे थी, इसको सी ले लो। और अगर ये 30 डिग्री बनाया, मैंने आपको बताया भी था याद है, तो आपको ये भी दिखाना पड़ेगा कि दिस इज 30 डिग्री, क्योंकि जेड बनेगा ना, ये ऑल्टरनेटिव एंगल्स आर इक्वल, ये दिखाना जरूरी होता है। आगे बढ़े क्वेश्चन को, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर। अब ये जो सी गाड़ी है जो सी पे चल रही है वो फुट की तरफ जा रही है, मतलब वो यहाँ जा रही है एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। 6 सेकेंड लेटर, 6 सेकेंड के बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया 60 डिग्री। तो बिल्कुल सही बात कह रहा है वो, क्योंकि पास वाला एंगल बड़ा होता है, मैंने भी बताया आपको। तो ये इसको होने में लगा 6 सेकेंड लगे इसको होने में, मतलब सी से डी तक जाने में, सी डी आपका 6 सेकेंड में पहुंचा है। कह रहे टाइम बताओ कि वो जो गाड़ी है वो उसके फुट पे पहुंच जाएगी। तो आपको निकालना है, बताओ बी डी निकालना है, यू हैव टू फाइंड बी डी। अब ध्यान से चेक करो, इसमें आपको कोई वैल्यू गिवन नहीं है, बट अगर आप छोटे सा मेरा फंडा स्टार्टिंग से आप पढ़ते आ रहे हो तो आपको पता होगी ये चीज़। हमने 2 राइट एंगल ट्रायंगल लेने हैं, दोनों में आपको ए बी इक्वल साइड दिख रही है, दोनों को इक्वेट करना है, आंसर आना है। देखो चेक करो, क्या मैं ए बी डी में से ए बी निकाल सकता हूँ, क्या मैं ए बी सी में से ए बी निकाल सकता हूँ, दोनों को इक्वेट करो, आंसर आ गया, खत्म। देखो इन ट्रायंगल ए बी डी क्या होगा, tan, हर किसी में tan लगेगा, tan 60 डिग्री, जहाँ पे हाइपोटेन्यूज का काम नहीं है वहाँ सब में tan लगना है। tan 60 इज ए बी अपॉन बी डी। tan 60 की वैल्यू होती है √3। ए बी मुझे नहीं पता, ना ही मुझे बी डी पता, कोई इशू नहीं है, हमें इक्वल साइड निकालनी है। तो इक्वल साइड मतलब क्या निकालेंगे हम, इक्वल साइड क्या है मेरे पास, बी डी, लिख लिया। इक्वल साइड हमारे पास ए बी है ना, दोनों में, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल की इक्वल साइड ए बी है, तो ए बी निकाल लो।
सो दिस इज √3BD इज इक्वल टू AB, पहली इक्वेशन। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है? अब दूसरा ट्रायंगल लो, इन ट्रायंगल व्हाट ABC, इन ट्रायंगल ABC क्या tan कितना 30 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो मतलब AB और बेस कितना है मेरे पास BC। ठीक है, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। AB फिर से AB निकलेगा इसमें से, BC की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, चेक करूँ क्या BC की जगह मैं लिख सकता हूँ BD + CD, तो ये लिख दिया BD + CD। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये होगा BD + CD अपॉन √3 इज इक्वल टू AB। देखो मैं वही काम कर रहा हूँ जो मैंने बोला था, मैं दोनों में से AB निकाला ना, इक्वल साइड कॉमन या इक्वल साइड, और दोनों को मैं इक्वेट करूँगा, आंसर आ जाएगा। आप एक काम करो, कंपेयर करो, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयर करो इक्वेशन 1 और 2 को, क्या मिलेगा हमें, राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा, तो ये मिलेगा √3BD इज इक्वल टू BD + CD अपॉन √3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, √3 मारेगा 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3BD इज इक्वल टू BD + CD। इस BD को यहाँ ले आओ, है ना, BD को वहाँ लाना, पीना नहीं है। 3BD - BD इज इक्वल टू CD, तो 3BD - BD कितना हुआ, 2BD हुआ, 2BD 2BD है इसके पास, इज इक्वल टू CD। अच्छा एक बात बताओ, CD चलने में कितना टाइम लगा, क्वेश्चन में गिवन है कि CD को चलने में C से D तक पहुंचने में लगे 6 सेकंड, क्वेश्चन में गिवन है ये बात तो, है ना, ये रहा 6 सेकंड लेटर, तो CD की जगह 6 डाल दो, तो 2BD इज इक्वल टू 6, तो BD कितना आएगा मेरे पास 3 सेकंड, सो 3 सेकंड इज योर आंसर। लो आ गया, सिंपल क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में आ रहा है, CBSE बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है ये। ठीक है, आगे चलें। तो इसका लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन हमारा कह रहे द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन आर कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं 90 डिग्री। तो कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन कह रहा है टॉप ऑफ द टावर, एक टावर ले लो, ठीक है, ये टावर ले लिया हमने, तो AB, तो यहाँ पे लिख भी देते हैं कि AB इज व्हाट, AB इज अ टावर। टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम कहाँ से ले रहा है, 2 पॉइंट है भाई, एक है 4 मीटर पर और एक है 9 मीटर पर, ये देखो, तो एक यहाँ पे एलिवेशन है और ये कितना है, मान लो कि 4 मीटर है ये, और एक है 9 मीटर पर, मतलब ये 4 मीटर है, दिस इज 4 मीटर एंड दिस इज 9 मीटर। ठीक है, सेम स्ट्रेट लाइन है, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब दोनों, अगर मैं इसको थीटा मानूंगा तो ये होगा आपके पास 90 माइनस थीटा। ये बात क्लियर है। यू हैव टू प्रूव दैट हाइट ऑफ टावर AB इज 6 मीटर। टू प्रूफ क्या करना है आपको, टू प्रूफ AB इज इक्वल टू वॉट 6 मीटर। क्लियर है पिक्चर, आगे चलता है। अब बस सब में सेम काम करना है, हर क्वेश्चन में सेम चीज़, दोनों में दिख रहा है आपको AB कॉमन है, ABC में से AB निकालो क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, और ABD में से भी AB निकालो, दोनों को इक्वल रखो, आंसर आपके सामने। बस इन ट्रायंगल व्हाट ABC क्या करेंगे, tan थीटा, थीटा को थीटा रहने देंगे क्योंकि थीटा में पता ही नहीं AB, बट हमें BC तो पता है, AB अपॉन BC, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है ना, ठीक है, तो tan थीटा इज इक्वल टू, AB नहीं पता बट हमें BC पता है, कितना है 4, तो AB निकाल ले, तो ये हो गया 4 tan थीटा, मैंने बताया ना इक्वल साइड निकलेगी, इक्वल या कॉमन साइड, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, टेक इट एज इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा लो राइट एंगल ट्रायंगल, इन ट्रायंगल दूसरा कौन सा दिख रहा है मुझे, ABD लो, क्या लिखेंगे tan थीटा, बट यहाँ पे थीटा नहीं है, यहाँ पे 90 माइनस थीटा है, क्या हुआ परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब AB अपॉन BD। अच्छा हमने कॉम्प्लीमेंट्री वाली पढ़े थे फॉर्मूले, याद है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है,
कॉसेक थीटा। तो मैं डायरेक्टली पुट कर सकते हैं, देखो tan लग रहा है, tan 90 माइनस थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉट थीटा। सो दिस विल बी कॉट थीटा। ए बी मुझे नहीं पता फिर से, बट मुझे बी डी पता है ना 9 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये क्या आएगा 9 कॉट थीटा इज इक्वल टू ए बी आएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। कह सकते हैं कंपेयर कर लो इक्वेशन 1 और 2 को, आपका आंसर आपके सामने। सो कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। मैं जरा एक सेकंड इसको इरेज कर दूं फॉर्मूला को। अब चेक करो इक्वेशन 1 और 2 में राइट हैंड साइड इक्वल है। अगर हम लिखें यहाँ पे कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, राइट हैंड साइड इक्वल है ए बी और ए बी, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो हम कह सकते हैं 4 tan थीटा इज इक्वल टू 9 कॉट थीटा। अब कन्वर्ट करो किसी ना किसी एक को दूसरे में, तो 4 tan थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा की लिख सकता हूँ मैं 1/tan थीटा, क्योंकि कॉट का उल्टा tan होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, tan यहाँ ले जाओ, 4 नीचे ले आओ, तो ये होगा tan स्क्वायर थीटा और 9/4 होगा। स्क्वायर को वहाँ लेके जाओगे रूट होगा, तो tan थीटा की वैल्यू आएगी कितनी, 3/2 आ गई। अब इस tan थीटा को एक काम करो इक्वेशन 1 में डाल दो, आपका प्रूव हो जाएगा। ठीक है, पुट tan थीटा इन इक्वेशन 1 में डाल दो, चेक करो इक्वेशन 1 हमारी ये रही। सो क्या आंसर आएगा देखो, तो ये है 4 tan थीटा इज इक्वल टू ए बी। सो 4 इंटू 3/2 इज इक्वल टू ए बी। सो 2 2 ज़ा 4, तो ए बी आ गया मेरे पास कितना, 6 मीटर। और यही आपको प्रूफ करना था, है ना, कुछ नहीं किया। 2 राइट एंगल ट्रायंगल लिए, दोनों में इक्वल या कॉमन साइड निकाली, जैसे ए बी दिख रही थी मुझे दोनों में कॉमन, और इसको इक्वेट कर आंसर आ गया। सब में हम सेम ही चीज़ करते आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका चैप्टर बिल्कुल फिनिश है। आगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आगे नेक्स्ट चैप्टर कौन सा करना है, तो हम वही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।